ओके, मैं वही लेक्चर कंटिन्यू ले रहा हूँ। लास्ट में जो पिछला लेक्चर था मेरा वो, उसको मैं लगेज कर रहा हूँ इमीडिएटली, क्योंकि वो लास्ट लेक्चर मेरे से बाय मिस्टेकनली स्टॉप रिकॉर्डिंग हो गया था। तो मैं वो लेक्चर अभी कंटिन्यू ले रहा हूँ। ओके, ध्यान से सुनो। ये जो कैपिटल अकाउंट था मेरा, अब देखो ध्यान, ये जो मेरे ईयर था, जो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, वो ईयर कौन सा था? 2018 से 2019 था। अब उसके बाद कौन सा ईयर आएगा? फाइनेंशियल ईयर 2019 से 2020। ये देखो बच्चों, याद रखो, मैंने बिजनेस कब स्टार्ट किया? 2018-19 में। कब स्टार्ट किया? 1 अप्रैल 2018। कभी चाहो बीच में भी कर सकते हैं हम लोग। मैंने एक डेट ले लिया, 1 अप्रैल 2018। ओके, मैंने कैपिटल इन्वेस्ट किया 1 अप्रैल को, बाद में 2 अक्टूबर को भी इन्वेस्ट किया, तो मैंने उसका कैपिटल अकाउंट बना लिया। देखिए, दिखाया ना आपको मैंने, ये कैपिटल अकाउंट। ओके, अब ये कैपिटल अकाउंट मुझे नेक्स्ट ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 में बनाना है। अब देखो, आगे जब 2019 और 20 में, 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2020। अब यहाँ देखो, या बाय कैश लिखूँगा क्या मैं? नहीं, क्यों? ये जो बैलेंस है दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, ये 9 करोड़, ये या ये कौन सा बैलेंस था? क्लोजिंग बैलेंस था ना। जिस तरह से इधर देखो, ये मार्च महीना है ना। ओके, जब मार्च महीने में मेरा 300 का स्टॉक था, इसका वॉचेस का, तो न्यू मंथ चालू हो गया। चाहे न्यू मंथ हो चाहे न्यू ईयर हो, एक ही बात है। तो मैंने क्या किया, ये क्लोजिंग स्टॉक को क्या किया, आगे ओपनिंग स्टॉक कर लिया। और उसी तरह से ये जो टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 9 करोड़ था, वो मेरा 31 मार्च 2019 को क्या था? क्लोजिंग बैलेंस था। उसके अगले दिन न्यू ईयर चालू होता है ना, 1 अप्रैल 2020। ये था ना, ये 31 मार्च, ये छोड़िए 19 आएगा, सॉरी 1920 ना आपका, 1 अप्रैल 2019। ओके, अब ध्यान दो, ये जो क्लोजिंग बैलेंस था 9 करोड़, वो यहाँ क्या हो जाएगा? ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा बाय ओपनिंग। इसको थोड़ा छोटे से लिखता हूँ, जगह कम है, हैंड राइटिंग बड़ी हो गई हो। देखो ध्यान दो, 1 अप्रैल 2019। ओके, और ये था ना, ये 31 मार्च, ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस था। अब ये मेरा ओपनिंग बैलेंस क्या आएगा? बाय ओके बैलेंस, क्या लिखा हमने यहाँ? ब्रॉट फॉरवर्ड। कितना हुआ आपका वो? 9 करोड़। ये बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड का मतलब हो गया आपका ओपनिंग बैलेंस। समझ में आ रहा है? यस और नो? ओके, अब मैंने क्या किया फिर इसको, ये साल सपोज 1920 में मेरा मूड हो गया, मैंने और एक्स्ट्रा एडिशनल कैपिटल डाल दिया। कब डाला हो मैंने? 1 अगस्त को डाल दिया 2019 को। बाय क्या डाला मैंने? कैश। अब गुड्स भी लिख सकते हो, कोई एसेट लिया तो वो भी लिख सकते हो। एसेट लिया तो भी एसेट, कैश की जगह एसेट का नाम आएगा। वो सपोज मैंने 1 करोड़ डाला। ओके, तो ये साल मेरा कितना हो गया वो? 10 करोड़। ओके, बाद में मैंने कुछ डाला ही नहीं। ओके, तो साल के आखिरी में 31 मार्च 2020 है ना, मेरे फाइनेंशियल ईयर क्या है? फाइनेंशियल ईयर मेरा कब चालू हो रहा है? 1/4/2019 को। रेंट कब होगा? 31 मार्च 2000 है ना। फाइनेंशियल ईयर क्या है? ये 1920। तो यहाँ क्या आएगा? टू, वही सेम टू सेम है ना, वही तो बात है। टू बैलेंस क्या आएगा, या फिर कैरी फॉरवर्ड, वो कितना आएगा? 10 करोड़। समझा? यहाँ भी 10 करोड़ ही होगा। अब 1920 के बाद क्या आएगा आपका? न्यू ईयर कौन सा आएगा? 2022 2021 है ना, ये 20 से लेके तो 21 का। फिर आप वो यहाँ फिर नेक्स्ट आप क्या करोगे? ओके, या नेक्स्ट आप क्या करोगे? कैपिटल अकाउंट बनाओगे। कौन से साल का रहेगा ये? 20 और 21 है ना, 2021 न्यू फाइनेंशियल। फिर ये फाइनेंशियल कहीं दिख रहा है, ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया ना, क्लोजिंग बैलेंस। ओके, अब फिर न्यू ले देखो, 1/4/2000। अब देखो, ये 20 आएगा ना ओपनिंग बैलेंस। ओके, तो मैं क्या लूँगा? बाय
बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, वो कितना हो जाएगा आपका 10 करोड़। फिर वही आगे ऐसे चलते रहेगा, जैसे ये था ना, ये क्लोजिंग स्टॉक था, फिर न्यू ईयर को ओपनिंग स्टॉक हो गया। ये दिख रहा है आपको, ये बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, सॉरी बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड है, ये ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया, ये कैरी फॉरवर्ड हो गया, फिर अगले साल क्या होगा ब्रॉड फॉरवर्ड, फिर इसका क्लोजिंग बैलेंस है कैरी फॉरवर्ड, फिर आगे क्या होगा ब्रॉड फॉरवर्ड। समझ में यार, इस तरह से हम लोग क्या है कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ये लास्ट ईयर बनाते थे, वही है लिखा है, देखो दिख रहा है, देखो दिख रहा हो? देखो ध्यान दो, ये देखो दिख रहा है बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। ओके, जो आपके अमाउंट है कि वो यहाँ लिखो। और ये आपका क्या हो गया बाय बैंक, वो भी जो अमाउंट आएगी वो यहाँ लिखो। ओके, अब एक बात याद रखो, ये पार्टनरशिप फॉर्म है, या जितने पार्टनर हो गए वो, अब देखो ये मैंने अमाउंट डाला है, ये सपोज मैं मिस्टर ए हूँ तो मैंने यहाँ ए का कॉलम आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ बी का कॉलम भी आएगा, इसलिए ये मैं ए का कॉलम लिखता हूँ और ये बी का कॉलम, ये ए का कॉलम ये बी का कॉलम, इस तरह से मैं आपके बुक में एक फॉर्मेट बता देता हूँ। ठीक है, बुक का फॉर्मेट तो नहीं है मेरे पास, कोई बात नहीं। हम्म, समझ में आया? यस और नो? गॉट इट? डन? ओके, ध्यान दो अभी नेक्स्ट। ओके, समझ में आया? देखो मैंने जैसे यहाँ बनाया था ना आपका, ये स्लाइड में देखो, ये दिख रहा है, ये सब बता देखो, 1/4/2019 को ये बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ है। तो ब्रॉड फॉरवर्ड कैसे हुआ देखा, ये जो बैलेंस है ना ब्रॉड फॉरवर्ड ओपनिंग बैलेंस में लास्ट ईयर का वो क्लोजिंग बैलेंस होगा, ये साल क्या हो गया वो ब्रॉड फॉरवर्ड ओपनिंग बैलेंस हो गया। समझा? या फिर मैंने क्या किया ये साल और क्या किया, न्यू कैश या बैंक में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, मतलब मैंने बिजनेस के अंदर वो पैसा एक्स्ट्रा डाला। तो बोले मैं यहाँ मैंने 8 करोड़ डाला था लास्ट ईयर का ओपनिंग, ये साल मैंने फिर क्या किया 1 करोड़ एक्स्ट्रा डाला, टोटल मेरा कितना हो गया 9 करोड़। यहाँ पे कितना आएगा 9 करोड़। तो नेक्स्ट स्टेज जब जाएगा, सपोज ये मेरा फाइनेंशियल 18 है और ये 19 है, जब मेरा फाइनेंशियल क्या चल होगा 19 और 20, तो ये 9 करोड़ क्या होगा फिर नेक्स्ट ईयर में यहाँ आ जाएगा या ओपनिंग बैलेंस में। समझ में आ रहा है? यस और नो? इजी है ना? बस अब सेम बात है, ये अगर एक आदमी का होगा तो एक लिखो, दो का होगा दो लिखो, बस ये एक्स्ट्रा और अमाउंट ऐड हो जाएगी और क्या होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। समझ में आ रहा है? गॉट इट? यस और नो? ओके, दिक्कत तो अगर ये एक्स्ट्रा होगा तो वो भी आपको बता देता हूँ मैं। ओके, ध्यान दो। हम्म, समझ में आया? कुछ नहीं, ये फॉर्मेट दिख रहा है आपको, ये जो ये फॉर्मेट है, इसमें से आपको क्या करना है और एक कैपिटल एक्स्ट्रा ऐड कर लो, मतलब हर एक पार्टनर्स का कैपिटल, जैसे कि देखिए दिख रहा है ये मिस्टर ए, ये थोड़ा मैं थोड़ा मैं एरियास कर देता हूँ, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है चल, कोई बात नहीं, वो एरियास भी नहीं हो रहा है। ओके, ये ए, अगर ए पार्टनर हो ए का कॉलम और ये बी का कॉलम, ये ए का कॉलम और ये बी का कॉलम, समझ में आया? अब देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझ में आया, ये ओपनिंग बैलेंस कैसे आया, बाद में एक्स्ट्रा अगर आप ऐड कर रहे हो तो कैसे आया, फिर आपको क्लोजिंग बैलेंस, ये जो है ये आपकी बुक में नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको लिखना भी नहीं है। ये क्या होता है, ये एक ड्राइंग है, जो बिजनेस से हम लोग पैसे निकालते हैं, पर ये परमानेंटली ड्राइंग है, लिखा ना मैंने देखो, विड्रॉल
ऑफ कैपिटल परमानेंटली। आप जो कैपिटल विड्रॉ कैसे करते हो परमानेंटली, तो वो अमाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आती है। ओके, अदरवाइज नहीं आती, उसको भूल जाओ, वो लिखा था उससे बता दिया मैंने। समझ में आ रहा है? येस और नो? गॉट इट? समझ में आया? तो आपको क्या, अब मैं आपको कौन से मेथड पढ़ा रहा हूँ? फिक्स कैपिटल मेथड। अगर आप फिक्स कैपिटल मेथड एडॉप्ट करते हो तो आपको पहले क्या करना है? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। ओके, अब मैंने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आपको क्या कर दिया? बना के बताया। ओके, ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आपका बन गया। समझ में आ रहा है? ओके, अब नेक्स्ट देखो, पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब मुझे क्या करना है? मैं पटेल इंडस्ट्री है, मेरी खुद की कंपनी है जिसमें हम लोग 3 पार्टनर है, ABC। हम लोग क्या चाहते थे, ये साल सपोज़ मैंने, ये जो मेरा फाइनेंशियल कितना है 2018 और 19, या मैं लिखा भी देखो बाजू में, ये 2018-19 में मैंने जो भी कैपिटल डाला है हम तीनों ने, उसमें से मिस्टर ए में हूँ, मैंने 9 करोड़ डाला है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा कैपिटल बदले ना, क्या हो, बदले ना, मुझे चेंज नहीं करना है। मुझे आज 9 करोड़ डाला ना, तो मुझे 2 साल बाद 9 करोड़ दिखना चाहिए, जितना मैं डालूंगा उतना दिखना चाहिए। तो ये केस में अब ऐसा तो होगा नहीं, कैपिटल है वो चेंज नहीं होगा, साल भर में कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन होते रहते हैं जिसकी वजह से कैपिटल चेंज होता ही रहता है। तो मैंने क्या किया, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का एक अलग बना लिया और पार्टनर्स करंट अकाउंट एक अलग बना लिया। दिख रहा है? पार्टनर्स करंट अकाउंट। और पार्टनर्स करंट अकाउंट की ये जो है आपका ये फॉर्मेट है। अभी आपके इसमें ही ये क्रेडिट साइड, ये आपकी कौन सी साइड? डेबिट। यहाँ भी ये डेबिट साइड और ये आपकी क्रेडिट साइड। ओके, अब बात ये है, ये पार्टनर्स करंट अकाउंट को आप मान लो ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट मान के लो, है ही नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब देखो, इसकी एक खास बात क्या है, ध्यान दो, ये भी मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ। यह दिखा, देखो बहुत बड़ी बात लिखी है, पता नहीं आपको किसने बताया है या नहीं है, मुझे पता नहीं, मैं बता देता हूँ। देखो, करंट अकाउंट में भी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, ये दिखा ना, करंट अकाउंट में है डेबिट बैलेंस। वो क्या बोला, करंट अकाउंट का कभी कभी डेबिट बैलेंस भी आता है, क्रेडिट बैलेंस तो आता है करंट अकाउंट का, लेकिन कभी कभार क्रेडिट ना आते क्या आता है? डेबिट बैलेंस आता है। सर ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो मालूम पड़ गया कि ये दिख रहा है, ये ओपनिंग बैलेंस आता है, हर साल तो ओपनिंग बैलेंस ही आएगा। ये मैंने आपको बना के बताया था ना, ये देखो यार, ये देखो मैंने आपको पूरा अच्छे से बताया। ओके, ये 18th का था, ये दिख रहा है आपके फर्स्ट ईयर था, तो ये ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आएगा ही नहीं। ओके, फर्स्ट ईयर में क्या आएगा आपका? ओपनिंग तो आएगा नहीं, आपको क्लोजिंग आएगा। अपने 2018 और 19 में क्या क्या किया आपने? कंपनी स्टार्ट की। ओके, आपका कैपिटल अकाउंट इस तरह से बना। फिर 19-20 में क्या हो गया? वो क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा आपका? ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। ओपनिंग बैलेंस का ये फॉर्मेट था, देखो ये फॉर्मेट सेम हो गया। ओके, अब सवाल है पार्टनर्स करंट अकाउंट में कैसे करोगे सर? मैं आपको बताता हूँ, देखो ध्यान दो, बहुत काम की बात है, सुनो ध्यान से। अब मैं क्या बना रहा हूँ? पार्टनर्स करंट अकाउंट बना रहा हूँ, आपको यह ध्यान देना है। अभी मैंने लास्ट में क्या बनाया, लास्ट टाइम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो आप बोलेंगे सर वो तो बताया नहीं आपने। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो होते हैं ना, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट होता है। पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये कौन से मेथड में? फिक्स कैपिटल मेथड। अब ध्यान से सुनो, मैं क्या बता रहा हूँ। मैं पटेल इंडस्ट्री हूँ, मैंने डिसाइड कर लिया मुझे क्या करना है, फिक्स कैपिटल मेथड ओपन है। क्यों? क्योंकि मुझे मेरा कैपिटल अलग से दिखना चाहिए। तो ये केस में मैं क्या करूँगा, पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों बनाते हैं? हमारा कैपिटल कांस्टेंट दिखने के लिए, चेंज नहीं होना चाहिए। तो मैं पटेल इंडस्ट्री हूँ। ओके, तो मेरा जो वो 1/4/2019 मान लो, बाय। ओके, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, मतलब पिछले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस था वही साल का क्या हो गया? ब्रॉड फॉरवर्ड होगा। वो कितना हो गया मेरा? सपोज मैंने मान लिया 9 करोड़।
ओके। और ये साल मैंने 2 अक्टूबर पकड़ो 2019 को बाय, और एक्स्ट्रा बैलेंस लाएगा। ओके। सपोज मैंने ये टाइम कुछ चीज़ खरीद ली, गुड्स एसेट खरीद लिया, कोई भी एसेट हो, कंपनी के लिए मैंने एसी खरीद के लाया है ना, बहुत गर्म हो रहा था, 2 4 एसी फर्नीचर कुछ एक एसेट मैंने खुद लाया, ये मेरा एसेट, मैंने कंपनी में इन्वेस्ट किया ये पैसा, ये पैसों को मैंने एसेट खरीद के लाया, सो एसी लेके आया, तो एसेट अकाउंट में वो एसी था, मान लो मैंने पूरी कंपनी के लिए बिठवा दिया उस 1 करोड़, सॉरी 1 करोड़ के एसी थोड़ी ना आते, मान लो भाई मेरी बहुत बड़ी कंपनी है, मैंने कम से कम 100 200 एसी लगवा दिए, तो उसका कितना, 10 करोड़, समझ में आया? तो साल के आखिरी में मतलब 31 मार्च 2020 में ये मेरा क्या रहेगा, टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, वो कितना रहेगा आपका, 10 करोड़, यह भी कितना रहेगा, 10 करोड़। ये जो था ना मेरा ये एडिशनल कैपिटल था, एडिशनल सी फॉर कैपिटल, बस यही फॉर्मेट तो यहाँ बनाया ना, देखो यहाँ देखो, सर क्यों आप घड़ी घड़ी बता रहे हो, ये फॉर्मेट था ना, लास्ट ईयर को क्लोजिंग बैलेंस, ये साल का ओपनिंग हो गया, मैंने बाय कैश, कैश भी डाल सकता हूँ या कैपिटल, वो यहाँ लिखो। ओके, फिर जो भी बैलेंस होगा वो आपको क्लोजिंग बैलेंस, वो लास्ट ईयर वो, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यस नो, समझ में आ रहा है ना? सपोज मैं बता देता हूँ कैसा, ऐसा बताया सर क्यों घड़ी घड़ी बता रहे हो, सुन लो फिर भी। अब नेक्स्ट ईयर आया, ये कौन सा ईयर था, 1920, ओके। अब कौन सा आया, 2021, तो 2021 में क्या करूँगा, फिर नवा बनाऊंगा, कौन सा बनाऊंगा मैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। ये जो क्लोजिंग बैलेंस था ना, ये साल क्या हो जाएगा, 1/4/2020 को बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड क्या हो जाएगा, वो 10 करोड़ का हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यस और नो, गॉट इट, ओके। लेकिन मैं आपको सिर्फ इसके बारे में बता रहा हूँ, फिर 1920 की ये नहीं बता रहा हूँ, ये तो नेक्स्ट ऐसा होगा वो बता रहा था मैं, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके। अब मेरा इस साल कौन सा चल रहा है, 1920, ओके। मैं 1920 में क्या कर रहा हूँ, मेरा बैलेंस जो था वो 10 करोड़ था, कितना था, 10 करोड़। अब ना फाइनेंशियल ईयर 19 और 20 में, फाइनेंशियल ईयर था आपका 19 और 20। अब मैंने क्या बना लिया, फिक्स कैपिटल मेथड यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें मैंने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट तो बना लिया, अब मुझे पार्टनर्स का क्या बनाना है, करंट अकाउंट बनाना है। अब मैं ये करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट आपको क्लियरली समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनो, फॉर्मेट समझ में आ गया तो समझ लो आपको सब समझ में आया, आपको फॉर्मेट बहुत ज़रूरी समझना। अब मैं क्या बनाऊंगा यहाँ, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ओके, ये यूए, ओके। अब यहाँ देखो, अब मान लो सर आपने वहाँ दोनों बैलेंस बताया था, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस, सर ओपनिंग बैलेंस सर आपने बताया था डेबिट में भी आता है और क्रेडिट में भी आता है। अब मैं यहाँ थोड़ा टर्न करता हूँ, क्या करता हूँ, थोड़ा सा टर्न करके बताता हूँ। सर टर्न कैसे करके बताओगे, बताओ। मान लो जो मेरे पटेल इंडस्ट्री थी, मैंने वो माना था, मैंने वो 2019-20 का बैलेंस लिया था, कौन सा बैलेंस आया था, 19 और 20 का। एक हिसाब से मान लो ये कंपनी 1920 का था, लेकिन मैंने कंपनी कब चालू की, 2018 और 19 फाइनेंशियल ईयर में। ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूँ, बहुत ज़रूरी बात है। ये मेरा फर्स्ट ईयर है, ओके। अब फर्स्ट ईयर में तो कोई बैलेंस तो रहेगा नहीं, ना क्लोजिंग रहेगा ना ओपनिंग रहेगा। अब ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूँ, एक काम करो यार, 1920 का लेते वो आपको जल्दी समझ में आएगा। चलो 1920 का ले, वो छोड़ दो, 18 19 का छोड़ दो, आप और कन्फ्यूज़ हो जाओगे उसमें। ये जो मैं बना रहा हूँ ना, फाइनेंशियल ईयर 1920 का बना रहा हूँ,
तो फाइनेंशियल 1920 का ही सीखो आप क्या है। सुनो, सपोज लास्ट ईयर का ये जो फाइनेंशियल ईयर था ना, फाइनेंशियल ईयर 18 और 19 का, ओके, 18 और 19 का मेरा जो बैलेंस था ये बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, ओके, ये डेट में डालता नहीं हूँ, जाने दो अभी। ये 18-19 का मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस था वो था 9 करोड़। चलो मान लो, नहीं 9 करोड़ ही मानता हूँ मैं, 5 करोड़ कंसिडर कर लेता हूँ। तो मेरा कितना बैलेंस हो गया, 5 करोड़, ओके। ये लास्ट ईयर का बैलेंस था। अब देखो ध्यान से सुनो, किसका, 18-19 का। अब फाइनेंशियल 1920 में क्या मज़ा आ रहा, देखो ये जो कंपनी थी ना पटेल इंडस्ट्रीज, क्या ये पटेल इंडस्ट्री, अभी इसने क्या किया, 2019-20 में सोचा क्या भाई, जो मिस्टर ए है मतलब मैं हूँ, इन्होंने तो 5 करोड़ का क्या किया, इन्होंने 5 करोड़ का क्या किया इन्होंने, कैपिटल इन्वेस्ट किया है। तो मैं चाहता हूँ ये जो 5 करोड़ का जो बैलेंस है, छोड़ो, चलो एक ऐसा मान लो कि ये साल कंपनी ने आपको क्या क्या इंटरेस्ट दिया, किसके ऊपर इंटरेस्ट दिया, कैपिटल के ऊपर। किसके ऊपर इंटरेस्ट दिया, कैपिटल के ऊपर। आपका जो कैपिटल रहता है ना, कैपिटल के ऊपर कंपनी ने मुझे इंटरेस्ट दिया, तो कितना दिया, मान लो मुझे 50 लाख इंटरेस्ट दिया। तो क्या लिख रहे हो आप, समझ में नहीं आ रहा। कैपिटल में मुझे इंटरेस्ट कितना मिला, 50 लाख। सर ये बताओ ना क्या है, ये कैपिटल क्रेडिट में क्यों आया, डेबिट में क्यों आया, पहले वो बता दो। चलो पहले वो बताता हूँ, फिर रिटर्न में वापस 2 मिनट में इधर ही आओगा, सुन लो ध्यान से। ये तो देखो, इधर ही देखो, ये जो है ना बाय बैलेंस, ये दिख रहा है आपको, ये बाय बैलेंस मैं आपको जो अगले स्लाइड में जो पढ़ा रहा था ना, इसका मतलब बता रहा था, बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। और ये बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, ये डेबिट में क्यों है और क्रेडिट में क्यों है, लेकिन वो समझाने से पहले आपको ये बातें समझाता हूँ। ये समझा दिया ना तो मुझे ये समझाना थोड़ा आसान जाएगा। ब्रॉड फॉरवर्ड वाला, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग, ओपनिंग बैलेंस डेबिट क्रेडिट में क्या होता है, वो आपको थोड़े से समझाता हूँ। मैं आपको पहले दूसरी बातें समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। ये पार्टनर्स करंट अकाउंट जो है ना, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ओके, पार्टनर्स करंट अकाउंट, उसको आप मान लो नॉमिनल अकाउंट है। क्या ये आपका ये नॉमिनल अकाउंट मान लो, क्या है ही नॉमिनल अकाउंट। अब क्या बताना चाहते हो सर, तो सर ये जो फॉर्मेट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी अकाउंट, कमीशन अकाउंट, ये प्रॉफिट है, ओके, प्रॉफिट अकाउंट, बाद में ये ड्राइंग है आपका, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, बाद में ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। सर ये क्या है बताओ ना, सुनो। आपको एक रूल पता है नॉमिनल अकाउंट का, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड गेन एंड क्रेडिट ऑल इनकम, सॉरी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और क्रेडिट का रूल क्या है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये देखो याद रखो, नॉमिनल अकाउंट के अंदर, नॉमिनल अकाउंट के अंदर हम लोग डेबिट क्या करते हैं, खर्चा और लॉस, एक्सपेंस और लॉस। नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, इनकम और गेन। अब ये कौन सी साइड है बच्चों बताओ, ठीक है, क्रेडिट साइड, ओके। अब ये जो अकाउंट बन रहा है पार्टनर्स करंट अकाउंट, किसका बन रहा है, मेरा मिस्टर ए का बन रहा है। किसका बन रहा है, मिस्टर ए, ओके, किसका बन रहा है, मिस्टर ए का। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, ध्यान से सुनो। कंपनी ने मुझे क्या किया ये साल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, मुझे दिया, मेरा फ़ायदा है ना। कैसे क्या सर, इनकम हो तो क्या, क्रेडिट। मैंने जो कंपनी के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट किया था 9 करोड़, कितना इन्वेस्ट किया था, 9 करोड़, ये क्या था ना 9 करोड़। तो कंपनी ने मुझे उसको क्या दिया, 9 करोड़ के ऊपर इंटरेस्ट दिया। जो भी इंटरेस्ट दिया होगा वो मेरी इनकम है, इनकम हो तो क्या, क्रेडिट। तो मैं यहाँ अमाउंट लिखूँ क्रेडिट साइड में। जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना, किसके ऊपर मिल रहा है, कैपिटल के ऊपर। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा क्या है, इनकम है, तो इनकम हो तो क्या होता है आपका, क्रेडिट, ओके। और उसके अलावा मुझे सैलरी भी मिल रही है। क्यों सर, मैं पार्टनरशिप डील में एक बात लिखी थी, जो पार्टनर्स एक्स्ट्रा वर्क करेगा, काम करेगा, उसको कंपनी क्या देगी, सैलरी भी देगी। क्या देगी, सैलरी भी देगी। तो कंपनी उसको क्या देगी, सैलरी देगी। तो सैलरी, मेरा तो इनकम है ना, कंपनी का तो एक्सपेंस है, लेकिन मेरा तो इनकम है। मैं अब क्या बना रहा हूँ, मेरा खुद का बना रहा हूँ ना, मेरा अकाउंट, कैपिटल अकाउंट अपना होता है, कंपनी का नहीं होता है। तो मैं खुद का बना रहा हूँ कैपिटल अकाउंट, तो सैलरी मेरी क्या होगी, इनकम हो गई, मुझे सैलरी मिली ना, इनकम हो तो क्या, क्रेडिट। उसके अलावा
मुझे कमीशन भी दे रही कंपनी, मैं सेलिंग ज़्यादा कर रहा हूँ कंपनी का, तो कंपनी ने बोला था जितना सेल होगा उसके ऊपर हम परसेंट कमीशन देंगे आपको। तो मैंने क्या किया, तो कंपनी ने मुझे क्या दिया, कमीशन भी दिया। कमीशन मेरी क्या है, इनकम है, इनकम हो तो क्रेडिट। उसके अलावा साल भर में मुझे प्रॉफिट हुआ, मतलब मेरी कंपनी को प्रॉफिट हुआ, तो मेरी कंपनी ने मुझे क्या दिया, प्रॉफिट दिया। दिख रहा है ना, प्रॉफिट या अप्रोप्रिएशन को जाना था, इसके बारे में आपको है नहीं, ये मैं बाद में बताऊंगा। सीधा देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट भी मुझे पैसे मिल रहे हैं ना, कंपनी मुझे इनकम हो रही, तो इनकम हुआ तो क्रेडिट। मतलब ये जो चारों चीज़ है ये मेरे फ़ायदे के, इनकम हो रही है उसलिए क्रेडिट में आ गया। क्या याद करने का, ये फॉर्मेट याद करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो आपकी इनकम है, इनकम हो तो क्रेडिट। सैलरी, सैलरी मिल रही है मुझे, सैलरी मतलब मेरी इनकम हो रही, सैलरी हुई, इनकम मतलब क्रेडिट। ओके, नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट साइड में क्या था, इनकम एंड गेन। कमीशन में मेरी इनकम हो रहा है, उससे इनकम अगर हुआ तो क्या, क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में का जो प्रॉफिट आ रहा है, ये जो है ना, ये प्रॉफिट, ये दिख रहा है, प्रॉफिट वर्ड कॉमन सेंस है ना। अगर मैं, मेरे पटेल इंडस्ट्री है, साल भर मैंने मेरी कंपनी ने कुछ काम किया तो मुझे प्रॉफिट भी होगा ना, तो प्रॉफिट को कंपनी किसको देगी, मुझे ही देगी ना, मेरे पार्टनर्स को। कुछ मुझे मेरे सब हम 3 पार्टनर है, ए बी सी, और ए पार्टनर में हूँ तो मुझे भी कंपनी कुछ पैसा देगी ना, तो मेरा प्रॉफिट हो रहा है ना। ओके, तो प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट मेरे क्या है, इनकम है, मुझे पैसा आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, क्रेडिट में करूँगा। तो ये चारों बातें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट, ये मेरी इनकम है तो मैंने क्रेडिट में लिखा। इसके अपोजिट ये देखो, ड्राइंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब सर ये ड्राइंग क्यों क्रेडिट में हो, ड्राइंग भी आ रहा है ना मेरे पास। ड्राइंग का मतलब क्या होता है मुझे पहले बताओ। कंपनी में से जो पैसा आप निकालते हो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग, पर्सनल यूज़ के लिए। और कंपनी में जो पैसा आप डालते हो उसको आप कैपिटल बोलते हो। तो एक बात याद रखो, ये जो कैपिटल है ना, क्या बोला मैंने, कैपिटल, और ड्राइंग का क्या है, अपोजिट है। और ड्राइंग भी क्या, कैपिटल का अपोजिट है। कैपिटल का बैलेंस क्या रहता है, क्रेडिट बैलेंस, तो ड्राइंग का बैलेंस क्या है, डेबिट। अब एंट्री करते थे ना, एंट्री में कैपिटल की एंट्री तो आपने सीख लिया, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। तो ड्राइंग की एंट्री क्या रहेगा, ड्राइंग अकाउंट टू कैश अकाउंट। कॉमन सेंस है ना। कैपिटल की एंट्री क्या है, कैश अकाउंट टू ड्राइंग, सॉरी कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। कैश डेबिट में क्यों है, बिजनेस के बाद पैसा आ रहा है, एसेट बढ़ी तो डेबिट। कैपिटल क्रेडिट क्यों है, कि जो पैसा आ रहा है वो लौटाना भी है ना बाद में बिजनेस को, जो कैपिटल क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो फिर ड्राइंग क्यों डेबिट में आता है, याद रखो, सपोज मैंने 8 करोड़ कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो कैपिटल कितना हुआ मेरा, 8 करोड़ का हो गया, बिजनेस का कैपिटल कितना हुआ, 8 करोड़, उतनी लायबिलिटी बढ़ गई। अब 8 करोड़ में से मैंने 1 करोड़ क्या कर दिया, कंपनी से वापस ले लिया खुद के काम के लिए, ड्राइंग के लिए। तब 8 में से 1 करोड़ चले गया, तो अब क्या हुआ, 7 ही करोड़ हुआ ना। तो मेरा लायबिलिटी 1 करोड़ से क्या हुई, कम हुई ना, हुई कि नहीं हुई। लायबिलिटी बढ़ी तो क्या, क्रेडिट, और लायबिलिटी घटी तो क्या, डेबिट। तो जो कैपिटल का अपोजिट क्या है, आप जो पैसा बिजनेस में डालते हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल। और पैसा बिजनेस से निकालते हो तो आप उसको क्या बोलेंगे, ड्राइंग। ओके, निकाल रहे मतलब कंपनी का क्या हो रहा है, लायबिलिटी कम हो रही है, लायबिलिटी कम हुई तो क्या होगा, डेबिट। तो ड्राइंग अकाउंट मैं लिख के बताता हूँ, जल्दी समझ में आएगा। ये ड्राइंग मेरा डेबिट में क्यों क्या है वही बताता हूँ, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान दो, पहला बात, मैंने बिजनेस में पैसा डाला तो मेरी एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके, कितना आया हो, सपोज मैंने 9 करोड़ का बिजनेस था, मैंने 9 करोड़ बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो कैश डेबिट में क्यों आई, क्योंकि बिजनेस से कैश बढ़ रही है, कैश एसेट बढ़े तो डेबिट, क्योंकि कैश क्या एक एसेट है, करंट एसेट है। और कैपिटल जो है वो क्या, लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट। उसके अपोजिट मैंने क्या कर दिया, अब कंपनी को पहले मुझे 9 करोड़ लौटाना था, ओके, तो लायबिलिटी बढ़ी हुई थी, तो क्या हुआ, लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट। लेकिन मैंने 8 करोड़ में से 1 करोड़ ले लिया, कंपनी में से 1 करोड़ ले लिया, क्यों, ड्राइंग के फॉर्म में, मुझे ज़रूरत थी पैसों की तो मैंने क्या कर दिया, ले लिया। अब मुझे बताओ, ध्यान दो इधर, कैपिटल क्या आपकी लायबिलिटी है, मैंने आपको बताया था लायबिलिटी क्या है आपका, कैपिटल आपकी लायबिलिटी, लायबिलिटी जब बढ़ती है तो आप क्या करते हो, क्रेडिट। और ये जो लायबिलिटी है ना, ये अगर घटती है तो आप क्या करते हो, डेबिट। लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट, लायबिलिटी घटी तो डेबिट। अब 9 करोड़ में से 1 करोड़ चले गए तो अब मेरी लायबिलिटी की, मेरी मतलब बिजनेस की लायबिलिटी कितनी हुई, 8 ही करोड़ रही ना, तो लायबिलिटी घट गई ना।
तो लायबिलिटी घटी क्यों? क्योंकि मैंने बिजनेस में से 1 करोड़ निकाल लिया अपने पर्सनल काम के लिए। तो बिजनेस में से 1 करोड़ पर्सनल काम के लिए से निकाल लिया 1 करोड़। तो जब ये आपको पता है, जब कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा निकलते हैं पर्सनल यूज़ के लिए, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ड्राइंग। क्या बोलते हैं इसको? ड्राइंग। तो जब याद रखो, कैपिटल बढ़ा मतलब लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट, और लायबिलिटी घटी तो क्या होगी? डेबिट। तो मैंने ड्राइंग का कर दिया डेबिट में लिख दिया, क्योंकि मेरी कैपिटल क्या हो रही? कम हो रही। सर कैपिटल कम हो रही ना, तो कैपिटल लिखो ना ड्राइंग की जगह। नहीं, जब बिजनेस में पैसा डालते हो तो हम उसको कैपिटल बोलते हो, तो बिजनेस से पैसा निकालते हो पर्सनल यूज़ के लिए तो हम उसको ड्राइंग बोलते हैं। तो मैंने कितना पैसा निकाला? 1 करोड़। अब बिजनेस में पहले वाले केस में पैसा आ रहा था, कैश बढ़ रही थी तो डेबिट कर दिया। अब दूसरे वाले केस में मैंने 1 करोड़ क्या कर दिया? निकाल लिया, तो कैश क्या हो रही? घट रही है। जैसे लायबिलिटी बढ़ी तो डेबिट, और लायबिलिटी घटी तो क्रेडिट। उसी तरह से कैश आपकी क्या है? बढ़ी तो डेबिट, कैश अगर बढ़ी तो डेबिट, और कैश घटी तो क्या होता है? क्रेडिट। एसेट बढ़ा तो डेबिट, एसेट घटा तो क्रेडिट। कैश आपकी क्या? एसेट है। तो पहले वाले केस में एसेट बढ़ रहा था, मतलब मैं बिजनेस को पैसे दे रहा था, तो बिजनेस में पैसा आ रहा था, एसेट बढ़ रहा था तो मैंने डेबिट कर दिया। तो अब दूसरे वाले केस में 9 करोड़ में से 9 करोड़ में से मैंने 1 करोड़ क्या कर ले लिया, तो मुझे 9 करोड़ की 1 करोड़ की कैश है वो कंपनी मुझे दे रही है ना, तो कंपनी का 1 करोड़ क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना। तो कैश क्या हो रही है? 1 करोड़ से क्या हो रही है? कम हो रही है ना। तो मैं यहाँ क्या करूँगा? 1 करोड़। ड्राइंग का बैलेंस क्या आता है? डेबिट बैलेंस। और कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। ओके। और ये कैश क्या हो रही है? या घट रही है? कैश घटी तो, कैश मतलब एसेट घटी तो क्रेडिट। समझ में आ रहा है? तो ड्राइंग का आया डेबिट में आना, तो ड्राइंग का बैलेंस क्या है? डेबिट बैलेंस। तो उसी तरह उसी लिए ड्राइंग दिख रही है डेबिट में आया। मैं आपको हर चीज़ का मतलब बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। दिख रहा है ये? ओके। डेबिट में क्या है समझ में? आप नेक्स्ट देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब मुझे बताओ, पार्टनर्स करंट अकाउंट आपका कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। ओके। अब नॉमिनल अकाउंट है, ओके, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो सर ये ड्राइंग जो है, सपोज मैंने 1 करोड़ का ड्राइंग निकाल लिया, कंपनी से मैंने 1 करोड़ ले लिया। अब मुझे बताओ, यहाँ देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप जब कंपनी में पैसा डालते हो, क्या मैं ए हूँ पटेल इंडस्ट्रीज में 3 पार्टनर में से मैं एक पार्टनर हूँ ए, मैंने क्या किया? कंपनी में पैसा डाला, तो कंपनी को मुझे पैसा देता हो कैपिटल के फॉर्म में, तो कंपनी मुझे क्या करती है? वो कैपिटल पे इंटरेस्ट देती है। उसी तरह से जब कंपनी से मैं पैसा लेऊंगा रिटर्न, 1 करोड़ मैंने ले लिया, तो कंपनी क्या करेगी? वो ड्राइंग के ऊपर कंपनी क्या करेगी? इंटरेस्ट लगाएगी। सपोज मैंने 1 करोड़ ले लिया कंपनी से, वापस ले लिया ड्राइंग के फॉर्म में, तो कंपनी का आप 1 करोड़ ले लो, लेकिन वो 1 करोड़ के ऊपर आपको ब्याज देना पड़ेगा। वो ब्याज कितना है? सपोज मान लो 50 लाख। 50 लाख मत पकड़ो, 5 लाख पकड़ लो, इतना थोड़ी ना ब्याज होता है। 5 लाख। कितना? 5 लाख। अब मुझे 5 लाख कंपनी को देना पड़ेगा, तो मेरे लिए क्या हुआ? खर्चा। खर्चा हुआ तो डेबिट। तो मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मेरा खर्चा है तो मैंने डेबिट साइड में लिख लिया। समझ में आया? और दूसरी बात, अगर मुझे जिस तरह से मैंने यहाँ देखो प्रॉफिट हो रहा है, जब पूरे साल भर में आपको जो प्रॉफिट हुआ आपकी कंपनी को, तो प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा? कंपनी को आपको देना पड़ेगा ना। तो आपका तो इनकम हो रहा है ना, तो इनकम हुआ तो क्या लिखोगे आप? क्रेडिट। उसी तरह से जब कंपनी को लॉस हो गया, क्या हो गया? लॉस। और लॉस हुआ तो क्या होगा? क्रेडिट। कम लॉस हुआ तो कंपनी आपको दे ही नहीं पाएगी, उल्टा आपको देना पड़ेगा, लॉस भरना पड़ेगा वो। तो लॉस का रूल आपको तो पता है, नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो लॉसेस का आता है या, अगर मुझे ये केस के अंदर यहाँ मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो लॉस हो गया, प्रॉफिट हो रहा तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो लॉस हो रहा तो यहाँ लिखूंगा ना, कॉमन सेंस है। सो प्रॉफिट क्यों यहाँ लिखा? रूल है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है। अगर आपको इनकम होती है, गेन होती है, तो आप कहाँ लेते हो? क्रेडिट में। अगर आपको लॉस हो तो आप कहाँ लेते हो? डेबिट में। लॉस हुआ तो डेबिट, इनकम हुआ तो क्रेडिट। इतना आसान है ना, रट्टा मारवा दिया आपको मैंने। इनकम हुई तो क्रेडिट। याद रखो, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं पार्टनर हूँ, मुझे अगर फ़ायदा हो रहा है, इनकम हो रही है, तो मैं क्रेडिट में लिखूंगा, मेरा नुकसान हो रहा है तो मैं डेबिट में लिखूंगा। नुकसान कब होता है? लॉस हुआ, बिजनेस में आपको नुकसान हो गया। ओके। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो भी आपका लॉस है, क्योंकि आपको कंपनी को लॉस नहीं, आपका खर्चा हो, आपको कंपनी को रिटर्न करना है, इंटरेस्ट पे करना ड्राइंग के ऊपर। ओके। और ड्राइंग डेबिट में क्या मैंने आपको बता दिया। ये आपका क्या हुआ? पार्टनर्स करंट अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। ओके। अब ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूँ। अब ये जो पार्टनर्स करंट अकाउंट में ये दिख रहा है, ये ओपनिंग बैलेंस यहाँ भी
ओपनिंग बैलेंस यहाँ भी है। तो ऐसे कैसे डेबिट बैलेंस में कैसे आया? कभी कभी क्या होता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट का ये जो बैलेंस है ना, डेबिट भी आता है, कभी कभी क्या आता है, क्रेडिट भी आता है। एक्चुअली क्रेडिट में आता है, कभी कभी डेबिट में भी आ जाता है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्या रहता है, क्रेडिट ही रहता है। ये बैलेंस दिख रहा है ना, ये बैलेंस, इसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसा क्यों है सर? ओके, मैं यहाँ कुछ बात बता देता हूँ, फिर आगे जो मैंने आधा छोड़ा था वहाँ भी क्लियर करा के बताता हूँ। ध्यान से सुनो। सपोज, ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूँ। मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेता हूँ। मेरा क्रेडिट बैलेंस है, लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस था किसका, पार्टनर्स करंट अकाउंट का, वो ये साल क्या रहेगा, ओपनिंग रहेगा। तो मेरा आया 5 करोड़। कितना आया, 5 करोड़। ये साल कंपनी ने मुझे बैच भी दिया कैपिटल के ऊपर, वो था 1 करोड़। कितना था, 1 करोड़। ओके। और कंपनी में सैलरी भी दे दिया। कितना दिया सैलरी, साल भर बहुत काम किया तो सब कंपनी मुझे 50 लाख का, 15 लाख रुपये सैलरी दिया, कमीशन नहीं दिया मुझे। ओके। और मुझे ये साल प्रॉफिट भी हुआ, 1 करोड़ हो गया। ओके, तो टोटल कितना, 5 करोड़। टोटल कितना हुआ, 5 करोड़ प्लस 1 करोड़ प्लस 1 करोड़, 5 + 1 6, 6 + 1 7, और ये 50, 50 लाख। तो 7 करोड़ 50 लाख का मुझे क्या हुआ, ये मेरी टोटल आई। ओके, 7 करोड़ 50 लाख। समझ में आ रहा है? अब देखो, ध्यान दो। अब मेरा बैलेंस कितना था, ओपनिंग था, इसको छोड़ दो थोड़ी देर। अब यहाँ देखो, इसमें मैंने क्या किया, ड्राइंग, इसको इसको थोड़े छोड़ो, इसके बारे में ना बात करो। ये ड्राइंग मैंने ये साल क्या किया, बहुत ज़रूरत थी मुझे पैसों की, तो मैंने सपोज 2 करोड़ निकाल लिए पर्सनल यूज़ के लिए। कितने करोड़, 2 करोड़ निकाल लिया। और कंपनी ने उसके ऊपर क्या किया, फाइन भी बहुत तगड़ा मारा, मतलब इंटरेस्ट मार दिया 1 करोड़ का। ओके, तो मेरा बैलेंस कितना आ रहा है, 3 करोड़। तो मुझे कंपनी को मेरे पटेल इंडस्ट्री को मुझे कितना देना था, 7 करोड़ 50 लाख। ओके, लेकिन मैंने पहले कितना निकाल लिया, 2 करोड़ तो निकाल लिया, और 1 करोड़ देना था मुझे, तो टोटल कितना हो गया, 3 करोड़। तो मैं 7 करोड़ में से 3 करोड़ क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट कर लूँगा। क्या कर लूँगा, सब्ट्रैक्ट। कितना आ रहा है, ये 3 करोड़ यहाँ लिखता हूँ मैं। ये जो आपका ये जो बैलेंस है ना, ये दिख रहा है, ये 7 करोड़ 50 लाख, ये बैलेंस की फिगर होती है ना, यहाँ भी 7 करोड़ 50 लाख। आपका आंसर कितना, 3 करोड़ आ रहा है। कितना आ रहा है, 3 करोड़। ओके, अब यहाँ जो लिखोगे 2, एक्चुअली ये जो है ना, या देखो, ध्यान दो, इसको मिटा दो। ये जो बैलेंस था मेरा कितना था यार, 7 करोड़। यहाँ भी कितना हो जाएगा, 7 करोड़। ओके, अब मेरी बैलेंसिंग फिगर, मेरा टोटल अमाउंट कितना आ रहा है, 3 करोड़। कितना आ रहा है, 3 करोड़। अब मुझे बताओ, कंपनी को जो था, तो 7 करोड़ 50 लाख मुझे देना था, मतलब कंपनी को देना था मुझे। ओके, उसमें से इतना तो कंपनी काट लेगी, 3 करोड़। क्यों क्यों काटेगी सर, 7 करोड़ में से मैंने 2 करोड़ तो पहले ही निकाल लिया, ड्राइंग में निकाला था ना, और 1 करोड़ कंपनी को, अब मुझे कंपनी को देना है। वो ऐसी बात हुई ना, देखो, मुझे, मेरे पास 200 रुपीज़ है। कितने रुपीज़ है, 200। मुझे किसको देना है, मेरे दोस्त को देना है, 200 रुपीज़। ओके, उसमें से कुछ हिसाब निकला तो पता चला, अरे बहुत साल पहले मैंने भी मेरे उसी दोस्त से 50 रुपये लिए थे, 50 रुपीज़। अब उसको कितना देना है मुझे, 200 रुपीज़ देना है ना, मुझे देना है उसको, मुझे देना है उसको 200 रुपये। लेकिन बाद में ऐसा मालूम पड़ा, ओके ध्यान से सुनो, ठीक है, थोड़ा मैं अलग से एग्जांपल लेता हूँ, ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, बताता हूँ। देखो, ध्यान दो, ये मिस्टर ए है, और ये क्या है, मिस्टर बी है। ध्यान दो, ये जो मिस्टर बी है ना, इसको सपोज 200 रुपीज़ क्या करना है, ये मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर बी से कितना लिया, 200 रुपीज़ ले लिया, 200 रुपये लिया, ऐसे बोरो कर लिया। अब मिस्टर ए को क्या करना है, मिस्टर बी को पैसे देना है ना मुझे, 200 रुपये। मैं आज जाकर तो उसको दे ही दूंगा 200 रुपये।
लेकिन बाद में मालूम पड़ा ये मैं मिस्टर ए हूँ। ओके, एक बार बहुत साल पहले मैंने उसको 50 रुपये दिए थे, मतलब मुझे भी उससे 50 रुपये लेने थे। तो अब मुझे बताओ मैं 200 दूंगा क्या उसको? नहीं, मैं इसको क्या करूँगा, 50 काट के दूंगा ना, 150 ही दूंगा ना। उसी तरह से पिछले केस में कंपनी को मुझे कितना देना था? कंपनी को देना था मुझे 7 करोड़ 50 लाख, लेकिन कंपनी को देना था, लेकिन कंपनी को लेना भी था मुझसे। कितना लेना था वो? ड्राइंग का, ये ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1 करोड़। यही तो बड़ी प्रॉब्लम है। इसे लिखना पड़ेगा। ओके, ध्यान दो, बताता हूँ। ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है। ओके, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से 200 रुपये लिए, 200 रुपीज़ लिए। मतलब मिस्टर ए ने लिए मिस्टर बी से, मतलब मुझे, मैं हूँ मिस्टर ए हूँ, मुझे 200 किसको लौटाना है? मिस्टर बी को लौटाना ही लौटाना है एक ना एक दिन। लेकिन बाद में मालूम पड़ा अरे बहुत साल पहले मैंने 50 रुपये भी क्या किए थे, मिस्टर बी को दिए थे। अब मिस्टर बी को मुझे 50 रुपये देना है, मिस्टर बी देगा मुझे 50 रुपये, लेकिन मुझे तो उसको ऑलरेडी 200 देना थे ना। तो अब मैं क्या करूँगा, वो 50 रुपये काट लूँगा, तो अब बच्चा कितना? 150। मुझे 150 रुपये किसको देना है? मिस्टर बी को। उसी तरह से आपकी जो कंपनी थी उसको आपको देना था 7 करोड़ 50 लाख। ओके, बाद में मालूम पड़ा अरे मैंने ड्राइंग निकाला था, तो कंपनी ने क्या किया, ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट ले लिया 1 करोड़ का। कितना? 1 करोड़ का। तो मैं क्या करूँगा कि जो कंपनी वो क्या करेगी, उस 7 करोड़ 50 लाख में से 1 करोड़ काट लेगी, क्योंकि कंपनी को मुझसे लेना है। तो कंपनी क्या करेगी, ये जो 2 करोड़ है, ओके, वो काट के कितना देगी? 650। तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना हुआ? 650। हो गया, समझ में आया? यस और नो? इधर ही देखो, अब यहाँ मेरा 1 करोड़ था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 2 करोड़ था क्या था मेरा ड्राइंग। तो टोटल कितना हुआ? 7 करोड़, 3 करोड़। तो 3 करोड़ में से अब कंपनी देना कितना था मुझे? 7 करोड़ 50 लाख। उसमें से 3 करोड़ सब ट्रैक कर लो, कितना आंसर है? कितना है? 3 4 5 6 7, 4 करोड़ 50 लाख। तो मेरा 4 करोड़ 50 लाख क्या रहेगा? क्लोजिंग बैलेंस रहेगा। क्या रहेगा वो? क्लोजिंग बैलेंस। ऐसा लगता है मैंने काफ़ी कंफ्यूज कर दिया आपको। एक्चुअली क्या रहता है, ये आपने लास्ट ईयर पढ़ाया होगा नहीं, इस तरह से नहीं पढ़ाया होगा जिस तरह से मैं बता रहा हूँ। मैं आपको थोड़ा खोल खोल के बता रहा हूँ एकदम। लास्ट ईयर क्या था, या 7 करोड़ 50 लाख था, इधर 7 करोड़ 50 लाख है। क्रेडिट क्रेडिट को मैच करो, उसकी क्या करो, बैलेंस की फिगर लगाओ, बैलेंस की फिगर निकालो, वो अगले साल क्या कर दो, ओपनिंग बैलेंस कर दो। वही था ना आपको, बस यह भी वही कर रहा हूँ मैं। समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ? यस और नो? अब ये मैं आपको मेरे ढंग से बताता हूँ, ये तो मैंने आपको इसे बता दिया, अब ध्यान से सुनो कि डेबिट बैलेंस क्यों है, क्रेडिट बैलेंस क्यों है। फिर इसको बहुत टाइम लगा रहे हो, हम सीए की एग्जाम थोड़ी दे रहे, 12 की दे रहे। हाँ, तो कंसेप्ट तो क्लियर करना पड़ेगा ना आपको। ये एक बार बता दूंगा तो मैं आपको फिर फ्लक्चुएटिंग में इतना डीप में नहीं बताऊंगा, वो पटापट ले लूँगा मैं आपका। ध्यान दो। ओके, आप देखो, हम्म, ये मेरा पी फॉर पार्टनर, सी फॉर करंट, ए फॉर अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब ध्यान दो यार, बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड मतलब ओपनिंग बैलेंस वो मेरा था 5 करोड़। ओके, ओके। अब बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सर आपने पीछे छोड़ दिया था आधा, आप ये बढ़ा रहे थे, आपने उधर चले गया था, वो इसलिए गया था आपको आप समझ में आएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में क्यों है, वो तो आपको समझ में आएगा क्योंकि मेरी इनकम है। मुझे कंपनी सपोज 1 करोड़ इनकम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। ओके, उसके बाद कंपनी ने मुझे क्या दे दिया? सैलरी भी दे दी। कंपनी ने मुझे क्या दिया? सैलरी। वो दिया सपोज, मान लो 1 करोड़ ही दे दिया, 1 करोड़ दे दिया। ओके, उसके बाद बाय बैलेंस, बाय फी मुझे कमीशन भी मिला, वही 1 करोड़ का, बहुत तगड़ा प्रॉफिट हो रहा है मुझे। बाय बाद में मुझे पी एन एल अकाउंट में से प्रॉफिट भी आया, याद है आपको? सही, ऐसे क्यों लिखा पी एन एल अकाउंट से प्रॉफिट क्यों लिखते हैं? ये जो लिखा पी एन एल हम ब्रैकेट में प्रॉफिट, ऐसा क्यों? देखो ध्यान से, पता है आपको? नहीं पता होगा तो देख लो, ये आपका ऐसा पी एन एल अकाउंट बनता था ना, पी एन एल अकाउंट। ओके, आपके ये डेबिट बैलेंस होता था और ये क्रेडिट बैलेंस है। ओके, यह आपका क्या निकलता था? ग्रॉस प्रॉफिट।
निकलता था ना ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट का, ट्रेडिंग अकाउंट में जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो आप कैरी फॉरवर्ड करते थे आगे, ओके, P&L अकाउंट में। अब डेबिट साइड में जितने भी खर्चे, क्या, जितने भी खर्चे, वो सपोज आपका प्रॉफिट निकला 5 करोड़ ग्रॉस प्रॉफिट, ओके, अब खर्चे निकले आपके 4 करोड़ के, कितने करोड़ के, 4 करोड़ के। प्रॉफिट मुझे 5 करोड़ का था, खर्चा मेरा 4 करोड़ का था। 5 करोड़ में से 4 करोड़ मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो बचा कितना आया, 1 करोड़। ये 1 करोड़ मेरा क्या हुआ, नेट प्रॉफिट। तो ये जो 1 करोड़ नेट प्रॉफिट है ना, ये P&L में से इधर आएगा। तो ये मैं क्या लिखूंगा, 1 करोड़, मान लो चलो 1 करोड़ ले लेता हूँ। आप समझ में आए, ये P&L में से 1 करोड़ कहाँ से आता है, 1 करोड़ नहीं, कोई भी फिगर आ सकती है। तो मैंने ये जो नेट प्रॉफिट है वो P&L का वो हम यहाँ लिखते हैं का पार्टनर्स करंट अकाउंट में। इतना आपको समझ में आया या नहीं आया, यस और नो, गॉट इट, ओके। ओके करो इसका एडिशन, कितना होता है, 5 6 7 8 9, ओके, 9 करोड़। इसी साल 2, ओके। मैंने क्या किया, ड्राइंग भी कुछ निकाला, कंपनी से मुझे ज़रूरत थी, मैंने कुछ पैसे निकाल लिया, हो गए 2 करोड़, ओके। उसके बाद 2, इसके इसके ड्राइंग था, उसके ऊपर कंपनी ने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसके ऊपर कंपनी ने इंटरेस्ट लगा दिया, वो मान लो 1 करोड़ है, ओके। अब देखो ये आपका 9 करोड़ हो गया, तो 2 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, कितना बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो गया, 7 8 9, 7 करोड़। 6 करोड़, ओके। मैंने क्या निकाला अभी, पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब ये सपोज मेरा फाइनेंशियल ईयर 18 और 19 है, कंसिडर कर लो मेरा फाइनेंशियल ईयर कितना है, ये जो फाइनेंशियल ईयर 18 19 है। जब न्यू फाइनेंशियल ईयर, ये तो हो गया मेरा 1 साल का, जब न्यू फाइनेंशियल ईयर आएगा तो मैं क्या करूँगा, बाय बैलेंस क्या करूँगा, जो कैरी फॉरवर्ड है वो क्या आ जाएगा, ब्रॉड फॉरवर्ड, कितना, 6 करोड़। इतना था ना, ये दिख रहा है ये, ये मेरा था, मुझे कंपनी को मुझे देना था, ओके। इतना तो मैं कंपनी से पहले ही ले चुका था, तो कंपनी ने क्या कर, इतने में से इतना निकाल दिया, अब बचा इतना, और 6 करोड़ क्या करना है, कंपनी को देना है, किसको, मुझे। उसलिए कैपिटल का जो बैलेंस आता है क्या आ गया, क्रेडिट बैलेंस आ गया, पार्टनर्स करंट अकाउंट। फिर ये साल क्या होगा, न्यूली स्टार्ट होगा ना, फिर कंपनी मुझे क्या देगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो ये साल का मैं बताता हूँ, 19 2019, और ये क्या आ गया, 20, ओके। ध्यान दो, अब देखो ये 18 19 का ये जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड था, ये कौन सा बैलेंस था, क्लोजिंग बैलेंस, ओके। अब ये क्लोजिंग बैलेंस ये साल क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, मैं थोड़ा इसको थोड़ा ढंग से निकालता हूँ, आपको समझ में आएगा।
ओके, पार्टनर्स कैपिटल। अब बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कितना है, 6 करोड़। अब मैंने क्या किया, ये जो मेरा फाइनेंशियल 1920 था, ध्यान से सुनो, ये साल भी क्या हुआ, न्यूली ट्रांजेक्शन चालू हो गए बाय, मुझे फिर कंपनी ने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, सपोज वो फिर कंसिडर करो 1 करोड़ दिया। ओके, ये साल मैंने कुछ खास काम नहीं किया तो मुझे सैलरी नहीं मिला। ओके, सैलरी नहीं मिला। ओके, बाय कमीशन भी नहीं मिला, तो कमीशन मिल गया, पकड़ लेता हूँ, कमीशन मिला मुझे, सेलिंग अच्छा किया, कमीशन मिल गया 2 करोड़। ओके, ये साल मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, पिछले साल मुझे क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, ये साल प्रॉफिट ही नहीं हुआ, तो छोड़ दो। 6 + 7, ओके, 7 + 2 9 करोड़। ओके, देखो ध्यान दो, इस साल क्या हुआ 1920 में, मेरा ड्राइंग बहुत ज़्यादा हो गया, मैंने ड्राइंग कितना निकाला, 3 करोड़ निकाल लिया, जो कोई अर्जेंट ज़रूरत थी तो 3 करोड़ में निकाल लिया। फिर 2 देखो, ड्राइंग हो गया। ओके, कंपनी ने इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, डी फॉर ड्राइंग। ओके, वो 1 करोड़ लगा लिया, ये साल प्रॉफिट तो हुआ नहीं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से मुझे क्या हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ, लॉस, लॉस थोड़ा ज़्यादा हो गया, 4 करोड़ का, कितना करोड़ का, 4 करोड़। ओके, ध्यान दो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये 4 थे, ओके, 4 और ये कितना हो गया, 5, 6 7 8, तो लॉस थोड़ा मैं ज़्यादा कंसिडर कर, 6 करोड़ कंसिडर कर लेता हूँ। ओके, 6 + 4 10, 10 करोड़, यहाँ पे कितना आएगा, 10 करोड़। ओके, अब ये साइड बड़ी है, ये साइड छोटी, तो मैं क्या करूँगा, बाय बैलेंस। ओके, ये क्या करूँगा मैं, कैरी फॉरवर्ड, कितना का बैलेंस है, ये 6 + 7 7 8 9, 1 करोड़ का ये। ओके, अब ये साल तो उल्टा ही हो गया, कंपनी को, कंपनी थी कंपनी, उसको मुझे कितना देना था, 9 करोड़। ओके, लेकिन ऑलरेडी मैंने 3 करोड़ तो निकाल लिया था, तो 9 में से 3 करोड़ गए, कितना बचा, 9 में से ये 3 और ये 4, 9 में से 4 गए 5। ओके, 5 करोड़। अब कंपनी को क्या देना था, मुझे 5 करोड़ देना था, लेकिन लॉस मेरा 6 करोड़ हो गया ना, उल्टा 1 करोड़ एक्स्ट्रा हो गया अभी लॉस, 1 करोड़ क्या हो गया, एक्स्ट्रा लॉस हो गया। अब वो किधर आएगा, इधर, अब कंपनी को देना पड़ेगा कि नहीं, अब लॉस ही हो तो कहाँ से कंपनी आपको देगी, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया 1920 का आपका। अब देखो मैं क्या करता हूँ आगे। हम्म, हम्म, देखो, अब मुझे लास्ट ईयर लॉस हुआ 1920 में, फाइनेंशियल कितना आएगा, 2021। ओके, फिर मैं क्या बनाऊंगा, मेरा प्रॉफिट, सॉरी, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, अब पार्टनर्स करंट अकाउंट में ध्यान से देखो, मुझे ये बताना था आपको, ये बैलेंस किधर आया, इधर आया ना, ये कौन सा बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस, कौन सा बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस। अब ये तो क्रेडिट साइड में है, नेक्स्ट वीक आ जाएगा, डेबिट में आएगा ना,
इधर आ जाएगा ना, टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, कितना आया हो 1 करोड़। 1 करोड़ को तो लॉस ही हुआ ना, आप कंपनी को थोड़ी देना पड़ेगा, लॉस हो तो कंपनी कहाँ से देगी आपको, प्रॉफिट हुआ तो कंपनी देगी ना, उल्टा आपने जो डाला था वो भी लॉस हो गया, समझा। अब ये ओपनिंग बैलेंस हो गया, क्या होगा ये ओपनिंग बैलेंस, समझ में क्लियर हो गया। वही आपका न्यूली फी यहाँ चलेगा, कंपनी ने अगर आपको सैलरी दिया तो भी यहाँ लिखोगे, ओके सैलरी, कंपनी ने अगर कमीशन दिया तो यहाँ लिखोगे, कंपनी से अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है न्यू साल है, प्रॉफिट कमाए तो यहाँ लिखोगे, समझ में आ रहा है। अब ये जो ध्यान है, ये देखो ध्यान दो, ये इतना से बात मैं आपको कब से समझा रहा था, दिख रहा है ये डेबिट बैलेंस आया ना, और ये क्रेडिट बैलेंस पे है। अभी तो देखो ये क्रेडिट बैलेंस कैसे आया, देखो ये दिख रहा है डेबिट बैलेंस, चलिए क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, यस। ये देखो जो फाइनेंशियल 1890 में मेरा ये कितना था 9 करोड़ था, मेरी क्रेडिट साइड बड़ी थी, ओके। तो ये क्लोजिंग बैलेंस था, वो कहाँ आया इधर जाके क्रेडिट बैलेंस हो गया, समझ में आ रहा है। पर्सनल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का अगर मैं 2018 और 19 ये आपका क्या फाइनेंशियल ईयर है, यह आपने क्या किया, ये सब मैंने सब कैलकुलेशन किया, ओके। तो मुझे प्रॉफिट ज़्यादा था, ओके ओके, और मेरा खर्चा कम था, तो 6 करोड़ क्या था, फिर लाइबिलिटी थी, कंपनी को देना था। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैं क्या करूँगा, इसको 6 करोड़ इधर लिख लूँगा, क्योंकि मुझे मिलना है, ये मेरा प्रॉफिट है, ये ना, ये बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, ये आपका कौन सा बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस था। ये मैंने कहा था ना आपको, ये कौन सी साइड है आपके, पर्सनल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपके नॉमिनल है, नॉमिनल साइड में इनकम हुआ तो क्या होता है डेबिट। तो आपको यहाँ क्या हो रहा है, आपको यहाँ क्या हो रहा है, इनकम ही हो रही है ना। तो ये ओपनिंग बैलेंस है, 6 करोड़ कंपनी को देना था आपको, मैंने यहाँ लिख लिया। ये साल मुझे क्या देना था, कंपनी को क्या देना था मुझे, 1 करोड़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, सैलरी मुझे नहीं, कंपनी को नहीं देना था मुझे, ये कंपनी को क्या कमीशन देना था, तो मैंने यहाँ लिख लिया। टोटल कितना लिख लिया 6 करोड़, ये 6 और 1 7 8 9। पर मैंने क्या किया था, कंपनी से पहले ही 3 करोड़ एक्स्ट्रा निकाल लिया था, अभी कंपनी ने 1 करोड़ चार्जेस भी निकाल लिया, और 6 करोड़ मेरा क्या हो गया, लॉस भी हो गया। तो टोटल लॉस तो मेरा, टोटल तो 3 करोड़ हो गया ना, ऑलरेडी कंपनी दे चुकी है, सपोज ऐसा मान लो 4 करोड़ तो दे दिया कंपनी ने, खत्म हो गया 4 करोड़। तो 9 करोड़ में से 4 करोड़ गए तो 5 करोड़ बचे, ठीक है। ऊपर से 6 करोड़ लॉस भी हो गया। एक बात याद रखो, अगर कैपिटल अकाउंट जो है आपने जो कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो 6 करोड़ है, अगर लॉस हुआ तो कंपनी कहाँ से देगी आपको, प्रॉफिट हुआ तो देगी ना, पूरा दीवार खड़ा होगा तो कंपनी कहाँ से ला के देगी। ये केस में तो ये हुआ, लॉस हो गया आपका 10 करोड़ का, ऊपर से 1 करोड़ आपको एक्स्ट्रा लॉस हो गया, ओके। तो जो एक्स्ट्रा लॉस हो गया, तो 1920 ये 2021 में ये जो ये जो लॉस था ना, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड वो आपका किधर आ गया, इधर आ गया, ओके। समझ में आ रहा है, ये तो एग्जाम्पल था, अब ध्यान से सुनो। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्या बोला मैंने, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये जो पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस क्यों आया, समझा, ये मेरी इनकम थी, मुझे कंपनी से मिलना है, उसलिए मैंने सब क्या कर दिया, क्रेडिट में लिख दिया। और ये जो है, एक तरफ से याद रखो, ये बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड है, मतलब आपको लॉस हुआ था ये, ओके। ऐसे भी डेबिट साइड में नॉमिनल अकाउंट का क्या होता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये डेबिट बैलेंस कब होगा, तो ये साइड जब छोटी होगी इधर वाली, और ये साइड बड़ी होगी, तो समझ लेना आपका लॉस हो रहा है, तो डेबिट बैलेंस इधर ही आएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, यस सर नो। बाकी ये तो पता है, ड्राइंग का मैंने आपको बता दिया था डेबिट में क्यों है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये क्या आपका एक्सपेंस है, कंपनी को देना है ना इंटरेस्ट, तो आपको एक्सपेंस हुआ था मतलब डेबिट बैलेंस, खर्चा है ना, खर्चा हो तो डेबिट। और आपका लॉस हो रहा है, लॉस मतलब क्या है, डेबिट ऑल इनकम एंड सॉरी डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, लॉस इधर आया। तो आपको समझ में आया ये कैसे आया, ये साइड और ये साइड क्लियर हो गया। ये थोड़ा समझना ज़रूरी था। बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड ये क्रेडिट साइड भी हो सकता है, और बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड ये डेबिट साइड भी, मतलब ओपनिंग बैलेंस ये क्रेडिट में भी आ सकता है, और ओपनिंग बैलेंस ये डेबिट में भी आ सकता है। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में कब आएगा, अपना नॉर्मली, और डेबिट में कब आएगा, जो आपको लॉस हो रहा है तब आएगा। तो यह लिखा है देखो नोट, करंट बैलेंस में हैव द डेबिट बैलेंस ऑल्सो। नॉर्मली तो पार्टनर्स करंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट ही होता है, पर कभी लॉस के केस में क्या आ जाता है, वो डेबिट में आ जाता है। और हर केस में
अब चाहे फाइनेंशियल 18-19 हो 19-20 हो, ये कैपिटल आपका फिक्स ही है ना 8 करोड़। जो भी इन्वेस्ट करा होगा अपने वो तो इधर ही आएगा। इस आई थिंक सो आपको फिक्स कैपिटल अकाउंट समझ में आया। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था और ये पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, ये सब समझ में आए। अब ये देखो, ये आपकी जनरल एंट्रीज है, ये आपको पता है, फिर मैं एक बार बता देता हूँ। पता है लेकिन बता देता हूँ। ध्यान दो। देखो, अभी हाँ देखो, कॉमन सेंस है, मैं आपको बताता हूँ। जब आप बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हो, ओके, चलो मैं उसके बाद में एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट इधर ध्यान दो, मेरी कंपनी, ओके, मैं वर्कर को क्या दे रहा हूँ, सैलरी दे रहा हूँ। तो मेरे एंट्री क्या आएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, ओके, बैंक। अगर बैंक से पैसे जाए तो क्या आएगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री पता है ना कैसी, मैंने सपोज तो वर्करों को मिला के 2 लाख सैलरी दे दी, ओके, 2 लाख इधर आएगा। सैलरी मेरा क्या है, खर्चा है, मेरा मतलब कंपनी का खर्चा है, खर्चा हुआ तो क्या आएगा, डेबिट। सैलरी आपका नॉमिनल अकाउंट है। ओके, समझ में आ रहा है, ये जनरल एंट्री लास्ट से सिखाया गया होगा। फिर बता देता हूँ, सैलरी आपका क्या है, खर्चा, खर्चा हुआ तो क्या होगा, डेबिट। और बैंक, आपका जो अकाउंट है, बैंक भी एक एसेट है आपके लिए, क्योंकि आपका पैसा बैंक में रखा हुआ है। अगर आप के अकाउंट में से 2 लाख चले गए तो बैंक का अकाउंट क्या हो जाएगा, कम होगा ना। बैंक भी एक एसेट है, एसेट बढ़ा तो डेबिट और एसेट घटा तो क्रेडिट। या घट रहा क्या बढ़ रहा है, घट रहा है ना, कि बैंक को क्या करना पड़ रहा है, वर्करों को क्या करना पड़ रहा है, सैलरी देना पड़ रही है, तो बैंक का अकाउंट क्या हो रहा है, घट रहा है। तो बैंक घटा तो क्या होगा, क्रेडिट, और सैलरी आपको क्या है, खर्चा। ओके, दूसरा देखो, फिर आपने क्या किया, टेलीफोन बिल, एक टेलीफोन बिल आता है या इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल लेते हैं। ओके, ध्यान दो जरा, क्या लिया मैंने, इलेक्ट्रिसिटी बिल लिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल। ओके, मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल था डेबिट, वो सपोज 1 मंथ का 50,000 है। कितना, 50,000। वो मैंने क्या है, कैश में पे कर दिया, सॉरी कैश नहीं, बैंक से मैंने चेक दे दिया, मेरे अकाउंट से पैसे निकल गए। कितना आया, 50,000। ये इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये मेरा क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस हुआ तो क्या आएगा, डेबिट। और बैंक का अकाउंट फीस क्या हो गया, कम हो गया ना। बैंक का अकाउंट, मैंने बैंक से 50,000 चले गए, अगर बैंक से आपके 50,000 निकल रहे तो बैंक का एसेट क्या हो रहा है, घट रहा है, एसेट घटा तो डेबिट। ओके, अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये सैलरी, ये आपका क्या है, एक्सपेंस है, खर्चा है। खर्चा हुआ तो कहा जाता है वो P&L अकाउंट में। तो ध्यान दो इधर, इस साल के आखिरी में क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये क्लोज। क्लोज का होता है ये P&L के अंदर जाके, क्या क्लोज होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके क्या होता है, क्लोज होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी क्या होता है, डेबिट साइड होती है और ये क्या होती है, क्रेडिट साइड होती है। आपका प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ये कौन सा अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। नॉमिनल का रूल क्या है, नॉमिनल का रूल क्या है, नॉमिनल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस एट, क्रेडिट का ऑल एक्सपेंस ऑल इनकम एंड गेन। अब ध्यान दो, अभी सैलरी, अब मैंने सैलरी डेबिट में क्यों लिखा है, सैलरी जो है, सैलरी मेरा क्या है, खर्चा है, खर्चा कितना हुआ, 2 लाख। ओके, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो कितना मेरा, 50,000 है। मतलब ये जो है ना, ये सैलरी, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये क्लोज, मैं क्लोज के बारे में बता रहा हूँ। ये क्लोज का होते, P&L के अंदर जाके क्लोज हो जाते। तो क्लोज क्यों होते, आप मुझे बताओ ना। अगर सपोज मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है, कितना हुआ यार, 5 लाख। हम्म, ये मेरे खर्चे अलग अलग 2,000 सब। ये कौन सा साल है, साल तो पता, साल तो 2020, लेकिन मैं 2018 और 19 की बात करता हूँ। ओके, 2018-19 में मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल पूरे साल का कितना, सैलरी कितना पे करना पड़ा, पूरे साल में 2 लाख। इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना पे करा, 50,000 में से एग्जांपल ले रहा हूँ,
रियल लाइफ का नहीं बता रहा हूँ, रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो जब मैं P&L बनाऊंगा साल के आखिरी में, तो सैलरी का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्चा का आके क्लोज हो जाएगा, P&L के अंदर आके क्लोज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब मुझे जो प्रॉफिट हुआ ना 5 लाख, वो 5 लाख में से मैं क्या करूँगा, 2,50,000 सब ट्रैक कर लूँगा। क्या करूँगा वो, सब ट्रैक कर लूँगा। तो मेरा जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट कितना आएगा, 2,50,000 ही आएगा ना। बैलेंसिंग फिगर आएगी ना 5 लाख। ये भी कितना होगा आपका, 5 लाख। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? यस और नो? ये 2 लाख था ना, चलो मैं प्रॉफिट 6 लाख मान लेता हूँ। क्या है, अपने एग्जाम्पल कितना माना, आपको कन्फ्यूज कम होगा। इस 6 लाख में से 2 लाख गए, कितना बचा, 4 लाख। 4 लाख में 50,000 गए, कितना बचा, 3,50,000। कितना बचा, 3,50,000। तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 3,50,000। एक्चुअली मुझे नेट प्रॉफिट थोड़ी ना बताना है, मुझे ये बताना है ये जो सैलरी है ना, ये सैलरी हुआ, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ, इसके अलावा कई ढेरों सारे खर्चे होते। खर्चा हुआ तो क्या करने का, डेबिट का P&L अकाउंट में। ये P&L अकाउंट में क्या होता है, डेबिट होता है। और ये जो अमाउंट है, ये क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट में से कम होते जाती है। ओके, ये बात है ना। मुझे अगर कभी 10 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है, 10 लाख में से मेरे 5 लाख के खर्चे, तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 5 लाख हो गया। समझ में आ रहा है? तो मतलब ये सैलरी, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये क्लोज हो जाता है। क्लोज मतलब बंद हो जाता है। कहाँ बंद होता है, P&L अकाउंट के अंदर, मतलब ख़त्म हो जाते हैं। P&L में जाते हैं, इनके खर्चे दिखाते, खर्च आपकी इनकम में से खर्चे क्या करते, सब ट्रैक कर लेते, जो अमाउंट है वो आपकी। इसी फॉर एग्जाम्पल इनसी है ना, सपोज मेरा, मैं थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल लेता हूँ। मेरे पास 500 पेन है। कितने पेन है, 500। ओके, उसमें एक पेन की प्राइस है 10 रुपीज़। मैंने सबके सब पेन बेच डाला, तो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, 5,000 का। कितना प्रॉफिट हुआ, 5,000। आपको क्या लगता है, ये जो 5,000 का जो प्रॉफिट है, ये मेरा कौन सा प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट है। कौन सा प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट। अब मुझे पेन लाने के लिए खर्चा आया होगा ना कुछ। हम्म? क्या खर्चा आया होगा, बताओ। सपोज मैंने क्या किया, ट्रैवलिंग लिया, एक जगह से दूसरा जगह मैंने क्या किया उसको। सपोज मुझे क्या लगा, कैरेज लगा, भाड़ा। कितना लगा, मान लो 1,000 लगा। ओके, ये एडवर्टाइज करनी थी पेन की मुझे, एडवर्टाइज, उसको लगा मुझे 2,000। कितना, ये मेरा कैरेज का खर्चा है, या एडवर्टाइज का खर्चा है। और ये जो मेरा पेन है, एक बंदा सेल कर रहा था, सेलर। तो मुझे उसको क्या करना पड़ी, सैलरी देना पड़ी। क्या देना पड़ी, सैलरी। वो बंदे का मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना, क्या लिख सकता हूँ मैं, ये तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हो गया। ये कैरेज मतलब भाड़े का खर्चा हो गया। उसके बाद कोई बॉयज़ है, उसको मैंने क्या किया, वो बोला वो एजेंट है, वो मैंने उसको बोला जी ये पेन बेच किया, तो एजेंट की फ़ीस भी हो गई, वो थी 1,000। कितनी थी, 1,000। तो ये जो टोटल था, ये आपका कितना था, 5,000, है ना? कितना था, 5,000 था ना ये। आप मुझे बताओ। हम्म, ये जो 5,000 था, ये तो मेरा इनकम था। ओके, ये 5,000 कमाने के लिए मुझे थोड़ा खर्चा भी करना पड़ा ना। मैंने 5,000 मैंने कमाया, लेकिन उससे 1,000 मैंने किसको दिया, भाड़े वाले को दिया। 2,000 मैंने ऑर्डेज वाले को दिया। 1,000 मैंने वो सेल्स बॉयज़ को, सेल बॉयज़ था ना, एजेंट, उसको मैंने 1,000 दे दिया। अब मेरे 4,000 तो खर्चा हो गए, तो बचा कितना मेरा, 1,000। कितना बचा, 1,000। 1,000 मेरा क्या हुआ, ये नेट प्रॉफिट। ओके, न्यू ईयर फिर आएगा, न्यू ईयर भी न्यू खर्चे हो जाएंगे, ये खर्चे खत्म हो जाएंगे, इसकी बात ही खत्म हो गई, मतलब ये क्लोज क्लोज हो जा रहे। उसी तरह से ये सैलरी अकाउंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये P&L में जाकर क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो क्लोजिंग की एंट्री हम लोग कैसे करते हैं, बताओ मुझे। अब P&L अकाउंट डेबिट, 2। ओके, क्या लिखोगे आप यहाँ, सैलरी। तो ऐसे क्यों, लेजर पढ़ाया ना मैंने आपको। P&L अगर डेबिट में है, तो P&L अकाउंट में सैलरी का जाएगी, डेबिट में जाएगी। ओके, उसके बाद फिर वही P&L अकाउंट डेबिट टू
क्या, इलेक्ट्रिसिटी बिल। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ, ये क्लोज हो जा रहा है। इलेक्ट P&L का है डेबिट में, तो बराबर डेबिट में क्या आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल और सैलरी। पता है ना ये लेजर बनाने का, लेजर तो है, दूसरा क्या बनाया मैंने। आई बात समझ में, यस और नो। इजी। अब उसी तरह से ध्यान से सुनो, एक ही बात बतानी थी, उसके लिए मुझे इतना सारा बताना पड़ा। चलो ध्यान से सुनो। हम्म, देखो ध्यान दो। उसी तरह से मैं एक बिजनेसमैन हूँ, ओके। मैंने क्या किया, मेरे एक बिजनेस में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, मतलब सपोज मैंने किया 5 लाख। कितना क्या, 5 लाख। तो अब मैं ओनर हूँ, ओनर जो पैसे डालता है, हम लोग क्या करते, कैपिटल अकाउंट, पैसा कहा जाता है कैपिटल में जाता है। कितना हुआ ये, 5 लाख। समझा। अब ये कैश, जैसे ये था ना, ये सैलरी, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल, कहाँ जाके ख़त्म होता था, P&L के अंदर। तो अब मुझे बताओ, ये जो कैश है ना, ये कहाँ जाके ख़त्म होगा, ये कहाँ जाएगा आपके कैपिटल अकाउंट में। कहाँ जाएगा ये, कैपिटल कैपिटल अकाउंट में जाके क्लोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोज, इस तरह से जाएगा। ये हो गया आपका, क्या हो गया, सपोज मैं कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ। कैपिटल अकाउंट में यहाँ मैं क्या लिखता था, बाय, ओके, ओपनिंग बैलेंस मतलब बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड लिखता था ना ऐसा, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, ओके। और क्या लिखता था, बाय बैलेंस एक्स्ट्रा कैश डाला, वो लिखता था ना। आपका कैपिटल अकाउंट ऐसे बनेगा ना। हम्म, ये खराब दिख रहा है क्या, थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ। हम्म, तो ध्यान दो इधर, बाय बैलेंस, ओके, ब्रॉड फॉरवर्ड। अब उसी तरह से ध्यान दो, आप मुझे बताओ, ये जो कैपिटल है, ओके, ये कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अभी कैश कहाँ जाएगा आपका, इधर आया, देखो दिख रहा है ये, कहाँ जा रहा हो, कैपिटल अकाउंट में जाके क्लोज हो जा रहा है, ओके। कैपिटल अकाउंट जाके खत्म हो जा रहा है, कैपिटल अकाउंट के अंदर जा रहा है। इसकी एंट्री कैसे करोगे, वैसे क्लोज करने का है उसको, आप क्लोजिंग एंट्री कैसे करोगे, क्लोजिंग मतलब कैपिटल अकाउंट चले जाओ। अब कैपिटल अकाउंट में कैश जाएगा तो उसकी एंट्री क्या होगी, ध्यान दो। कैपिटल किधर है बताओ, कैपिटल किधर है, क्रेडिट में। तो क्लोज कैसे होगा बताओ मुझे। क्रेडिट में जाके क्लोज होगा ना, इस तरह से। किधर है ना, किधर, देखो दिख रहे। ये देखो दिख रही है, ये एंट्री दिख रहा है, कैश अकाउंट ये, ओके। ध्यान से सुनो, ध्यान दो इधर। हम्म, ध्यान दो इधर, देखो ध्यान दो। अब ये एंट्री देखो, ये क्लोजिंग की एंट्री है, ध्यान दो इधर। ये जो कैश है, ये कैश दिख रहा है। अब ये कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल किधर है, क्रेडिट में। तो कैश भी किधर है, क्रेडिट में है। आई बात समझ में, ये भी क्लोजिंग की एंट्री थी, और ये भी किसकी एंट्री थी, क्लोजिंग की एंट्री थी। क्लियर हो गया, यस और नो। क्या, ये कैश कहाँ चलेगा, आपके कैपिटल अकाउंट में चलेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, यस और नो। सर इतना क्यों बताया आपने, बस ये बताने के लिए। जिस तरह से खर्चे की जो एंट्री थी, वो कहा जाती है साल के आखिरी में, पेनल अकाउंट में। उसी तरह से कैपिटल की एंट्री भी कहा जाती है कैपिटल अकाउंट में, मतलब क्लोज हो जाती है वो। समझ में आया। देखो ये था आपका, ये भी और ये भी। ये कौन सा है, ड्राइंग अकाउंट है। ये कौन सा है, ड्राइंग। ड्राइंग का भी सेम ऐसे आएगा, देखो ध्यान दो। हम्म, ड्राइंग की एंट्री क्या करते हो आप बताओ। ड्राइंग अकाउंट,
ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, क्या क्या मैंने टू, मेरा सपोज ये जो ड्राइंग है ये मैंने निकाला 1 लाख, ये मैंने कैश निकाल लिया 1 लाख, तो इंटू क्या है इस तरह से। ड्राइंग में डेबिट क्यों है बताया था ना मैंने। ओके, कैपिटल का अपोजिट क्या होता है, ड्राइंग। कैपिटल का मतलब क्या, लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट। अगर मैं कभी कुछ पैसा निकाल रहा हूँ तो लायबिलिटी घट रही है, लायबिलिटी घटी तो क्या होता है, डेबिट, तेरे को डेबिट निकाले। जो लायबिलिटी घटती कब है, जब आप पैसा निकालते हो तब। ओके, अब ये मुझे अगर कभी क्लोज करना है, मतलब ड्राइंग अकाउंट में कहाँ ले जाऊँगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। कहाँ लेके जाऊँगा मैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। कहाँ लेके जाऊँगा मैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अब बताए ड्राइंग किधर है, डेबिट में ना, तो मैं क्या लिखूँगा, ड्राइंग कितना, ये 1 लाख। मतलब ये जो ड्राइंग है अब कहाँ जा रहा हो, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। मतलब क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है इस तरह से। देखो लिखा है ना, देखो पहली एंट्री क्या थी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर ये ड्राइंग, जैसे ये जो सैलरी थी ना, दिख रहा है ये मेरा खर्चा था। खर्चा कहाँ जाके क्लोज होता है, P&L अकाउंट में। उसी तरह से ये ड्राइंग कहाँ जाके बंद क्लोज होता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो ये ऐसे एंट्री आएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, ये सर नो, ये लिखा ना मैंने, देखो दिख रहा है ये ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ये आपकी जनरल एंट्री भी। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ। अभी जब ये क्लोज करोगे तो ये एंट्री आएगी ना, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग। क्यों, क्योंकि मैंने ये जो ड्राइंग है ये पार्टनर्स कैपिटल क्या है, ये डेबिट है, क्योंकि ड्राइंग कहाँ जाए, डेबिट के अंदर गया, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में गया है। क्लियर हो गया, आई थिंक सो। कन्फ्यूज़ हो रहा होगा आपको, ये कन्फ्यूज़ करा रहा हूँ मैं, नहीं ना, सिंपल है ना। देखो ना, सैलरी है, सैलरी क्या आपका खर्चा है, सैलरी का खर्चा है, वो खर्चा कहाँ जाता है साल के आखिरी में, P&L अकाउंट में। कहाँ जाता है, P&L अकाउंट में। खर्चा हुआ तो क्या, डेबिट। अब P&L अकाउंट को डेबिट कर दो, ये क्या डेबिट किया मैंने। समझ में, P&L अकाउंट डेबिट करो और सैलरी को क्रेडिट कर दो। इसका मतलब सैलरी को क्रेडिट करे, इसका मतलब सैलरी कहाँ जा रही है, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में। उसी तरह से उसी तरह से ड्राइंग अकाउंट है, मेरा खर्चा मैंने क्या किया, बिजनेस से पैसा निकला तो इंटू क्या ड्राइंग अकाउंट टू कैश अकाउंट। ये ड्राइंग साल के आखिरी में कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में जाने के लिए ड्राइंग को कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो, तो ये एंट्री आएगा ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग। मतलब ड्राइंग कहाँ जा रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या, यस और नो है क्या, डेबिट साइड में गया। देखो ये दिख रहा है, पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में कहाँ जा रहे हो, डेबिट साइड में, ड्राइंग। क्लियर हो गया, यस, मतलब क्लोज हो रहा है, ये जनरल एंट्री बता रहा था मैं। समझ में आया क्या, और अच्छे से बताओ, यस और नो, क्लियर हो गया, श्योर। क्लियर हो गया इतना आपका, यस और नो, श्योर, ओके डन। ये जनरल एंट्रीज, ओके। और एक बार बताओ, ज़रूरत नहीं है ना बताने की, ओके। नेक्स्ट देखो, इंटरेस्ट अलो ऑन पार्टनर्स कैपिटल। इंटरेस्ट अलो, अलो मतलब क्या होना, यस, अलो मतलब देना। कंपनी को क्या देना पड़ रहा है, क्या करना देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट, किसको, पार्टनर को। तो पार्टनर, ध्यान दो आप, मैं क्या बता रहा हूँ, जब कंपनी को इंटरेस्ट देना है पार्टनर को, मतलब पार्टनर को मिलने वाला है। अभी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, याद रखने का, सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने का, अदरवाइज सब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी काम कर रही है सब। अब देखो, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, ओके, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी का क्या है, वो खर्चा है। खर्चा हो तो क्या करेंगे, कंपनी डेबिट में लिख देंगी, क्योंकि कंपनी को देना है ना मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो मैंने कंपनी में जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर कंपनी मुझे क्या दे रही है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट के ऊपर कंपनी क्या करेंगे, कंपनी को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट के ऊपर, सॉरी, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो वो जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा कंपनी को, वो कंपनी के लिए क्या होगा, खर्चा। खर्चा हो तो क्या करते हैं हम, डेबिट। उससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में है। और ध्यान दो, उसके अपोजिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल की तरह है। अब कंपनी को किसको देना है, मुझे देना है। कौन सा, मैं ए हूँ, ए नाम के आदमी को देना है।
अब जिसको देना है तो लायबिलिटी बढ़ी, देना है मतलब क्या, कंपनी को देना है ना मुझे, तो जो चीज़ देना होता है क्या लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी बढ़ी तो क्या होता है क्रेडिट। तो पार्टनर्स कैपिटल को देना है, उससे पार्टनर्स कैपिटल कंपनी के लिए क्या हो जाएगा लायबिलिटी हो जाएगा, तो लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट। मेरी एंट्री क्या करूँगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल। ओके, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ध्यान दो ये पार्टनर कैपिटल में कहा जाता है, क्रेडिट साइड में जाता है, क्योंकि पार्टनर की क्या होती है, वो क्या होती है पार्टनर्स की इनकम होती है। लेकिन ध्यान दो मैं किसके बारे में सोच रहा हूँ, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये कंपनी के लिए क्या है, खर्चा है ना, तो कंपनी क्या करेंगे, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे। मैंने आपको पहले बताया था जो भी खर्चा आएगा वो पीएनएल में जाएगा, क्या जाएगा पीएनएल में। समझ में आ रहा है क्या, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये कहा जाएगा पीएनएल अकाउंट में जाएगा। पीएनएल अकाउंट की कहा जाएगा डेबिट साइड में, उसे पीएनएल अकाउंट का है डेबिट साइड में है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आपका क्रेडिट साइड में। समझ में आपको इतना, यस और नो। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में कहा जाएगा क्रेडिट साइड में जाएगा, है ना, इधर देखो, पता नहीं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं क्या होना, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लियर हो गया, यस और नो। अब देखो सेम टू सेम, कंपनी को क्या मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, क्या मिल रही है कंपनी को, सॉरी कंपनी सैलरी दे रही है मुझे या कमीशन दे रही है, तो सैलरी कमीशन कंपनी के लिए क्या हुआ, खर्चा हुआ ना। जिस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी के लिए खर्चा है, उसी तरह से सैलरी और कमीशन वो भी कंपनी के लिए क्या है, खर्चा है। तो खर्चा हो तो क्या हो जाएगा डेबिट, और कंपनी को किसको देना है, मुझे देना है, मतलब मैं खुद ये मैं ए हूँ ना, एस कैपिटल वाले को क्या करना है, कंपनी को पैसा देना है। तो एस कैपिटल कंपनी के लिए क्या बन गया, अभी लायबिलिटी बनी, लायबिलिटी बनी तो क्रेडिट। तो एस कैपिटल मतलब पार्टनर्स कैपिटल, मैं भी पार्टनर हूँ ना, तो मैंने पार्टनर्स कैपिटल कैपिटल क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ओके, अब सैलरी और कमीशन कंपनी के लिए क्या हो गया, खर्चा हो गया, तो कंपनी उसको कहाँ ले जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे। तो सैलरी कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस लॉस अकाउंट में क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। इसी तरह देखो यहाँ देखो, ये सैलरी थी ना, सैलरी अकाउंट डेबिट तो क्या पार्टी, मैंने किसी आदमी को या मेरे कंपनी के बंदे को क्या कर दिया, मैंने पेमेंट कर दिया, तो सैलरी मेरे खर्चा था, तो साल के आखिरी में सैलरी कहाँ जाएगी, पे एन एल अकाउंट में जाएगी, मतलब आ जाके सैलरी क्लोज हो जाएगी। उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी और कमीशन ये भी मेरा क्या है, खर्चा है। ये जो सैलरी है ना, ये किसको दे रहा, पार्टनर्स को देने रहे, कौन दे रही, कंपनी। और ये सैलरी जो है ये नॉर्मल है, जो कंपनी अपने किसको दे रही, वर्करों को दे रही। और ये जो सैलरी कंपनी किसको दे रही, अपने किसको दे रही, कंपनी अपने पार्टनर्स को, मतलब अपने ओनर को दे रही है। तो ये सैलरी वाली कौन सी सैलरी, ओनर वाली। ये सैलरी और कमीशन कंपनी के लिए क्या हुआ, खर्चा, तो कंपनी क्या करेंगे, इसको पेनल में देंगे, मतलब साल के आखिरी में कंपनी क्या करेंगे, खर्चा पेनल के अंदर डाल देंगे। जब साल के आखिरी में कंपनी ये खर्चा पेनल में डाल रही है, मतलब कंपनी क्या कर रही है, इसको क्लोज कर रही है, क्या कर रही है इसको। तो ये सैलरी ऑन कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये खर्चा आपका कहा जाएगा, पेनल में जाके क्लोज हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, देखिए सैलरी और कमीशन क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट देखो, अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग। अब कंपनी ले रही है मेरे से, मैंने क्या किया, कंपनी से मुझे ज़रूरत थी, तो अपने खुद के खर्च के लिए मैंने कंपनी से कुछ पैसा ले लिया, 1 लाख 2 लाख, ओके, और ड्राइंग के फॉर्म में ले लिया। याद रखो, आप जब कंपनी में पैसा डालते हैं तो कंपनी आपको इंटरेस्ट देगी, लेकिन आप जब कंपनी से पैसा लेते हैं तो कंपनी आपसे क्या करेगी, इंटरेस्ट लेगी, क्या करेगी कंपनी आपसे, इंटरेस्ट लेगी। ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ। ओके, अब देखो ध्यान से सुनो, अब कंपनी, आप कंपनी को पैसा लेना है, मतलब आपको देना है, तो कंपनी का पैसा आने वाला है कि जाने वाला है, आने वाला ऑब्वियसली, मतलब कंपनी की क्या होने वाली, इनकम होने वाली ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये कंपनी की क्या है, इनकम है, कंपनी की क्या है, ये इनकम, इनकम हुई तो क्या, क्रेडिट। और पार्टनर्स कैपिटल को मैंने डेबिट क्यों किया, लास्ट केस में जब मुझे कंपनी को देना, कंपनी को था, कंपनी को क्या करना था, पैसा देना था, किसको, मुझे। तो मैं क्या बन गया था, कंपनी के लिए लायबिलिटी बन गया था, क्या बन गया था, क्यों, क्या कंपनी को देना है मुझे। ओके, कंपनी को देना है मुझे, तो मैं कंपनी के लिए क्या बन गया, लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट। ये केस में कंपनी को देना नहीं, कंपनी को लेना है मुझे, मुझसे लेना है, मतलब मुझे देना है कंपनी को। तो कंपनी को जब मुझसे लेना है तो मैं कंपनी के लिए क्या बन गया, एसेट बन गया ना। कॉमन सेंस है, जिससे पैसा लेना है आपको
तो बंदा आपके लिए एसेट होता है, डेटर बन जाता है ना, डेटर बढ़ा तो डेबिट, और जिसको देना है तो आपके लिए लायबिलिटी बन जाती है, लायबिलिटी बनी तो क्रेडिट। तो जब पार्टनर्स करंट अकाउंट, एक मान लो ये बंदा हो मतलब मैं हूँ, अब कंपनी को मुझसे लेना है ना, तो मेरे जब पैसा आने वाला होता है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट मेरे लिए क्या है, एसेट बन गया। तो एसेट बढ़ा तो डेबिट, मेरे लिए मतलब कंपनी के लिए। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट में क्यों आया, क्योंकि वो एसेट है कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी को क्या करना है, पार्टनर से लेना है पैसा, काई के फॉर्म में, ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के फॉर्म में। तो तो आपकी एंट्री क्या है, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नहीं समझ में आया? समझ में आया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट में क्यों आया, क्योंकि कंपनी के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये क्या है, इनकम है, इनकम हो तो क्रेडिट। और पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में क्यों आया, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल कंपनी के लिए क्या बन गया अभी, एक एसेट बन गया। क्यों एसेट बन गया सर, डेटर बन गया ना, क्योंकि कंपनी को लेना है पैसा, किससे, मेरे से, जिससे पैसा लेना होता है, मतलब एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ा तो डेबिट। और लास्ट वाले केस में सैलरी हुआ, कमीशन हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, ये केस में कंपनी को देना था। देना मतलब क्या, खर्चा करना था, खर्चा हो तो डेबिट। ओके, किसको देना था, मुझे। कंपनी को अगर मुझे देना है तो कंपनी के लिए मैं कौन हो गया, लायबिलिटी हो गया ना। तो कंपनी का लायबिलिटी हुआ तो क्रेडिट, तो मुझे कंपनी क्रेडिट कर देती थी। ये केस में इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग, ये केस में कंपनी को लेना है मुझसे, मैं कंपनी के लिए क्या बन गया, एसेट बन गया, एसेट बढ़ा तो डेबिट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट का एसेट मान लो, एसेट बढ़ा तो डेबिट कर दिया। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये कंपनी के लिए इनकम हो गई, इनकम हुई तो क्रेडिट। अब देखो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये कंपनी की क्या हुआ, इनकम हुआ ना। तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में अब ये इनकम कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड में जाएगी, इस तरह से ना, देखो दिख रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, यह मेरी इनकम है, क्या है सब मेरी इनकम। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरी तो इनकम होगी ना, सॉरी खर्चा हो गया मेरा, सॉरी कंपनी के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो गया, इनकम हो गई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो मैं क्या लिखूंगा, क्रेडिट साइड में लिखूंगा। ओके, जब एंट्री ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये कहाँ हो रहा है, पीएनएल में जाके क्लोज हो रहा है, तो पीएनएल को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, तभी जाके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप पीएनएल में क्या करोगे, क्रेडिट साइड में लिखोगे। समझ में आ रहा है, यस सर, नो, क्लियर हो गया। ओके, ये एंट्रीज आपके बुक में थी तो मैंने आपको बता दिया, एग्जाम में तो आने वाली नहीं है कि आपको, लेकिन मालूम होना चाहिए। ये पीएनएल जो है ना, पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये अब्रिविएशन को आप जाने दो, आपको है नहीं, सिलेबस में मैंने बताया था, डीप में बताया था मैंने। तो इतना याद रखो, ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये कहाँ जाएगा, आपके पीएनएल अकाउंट में जाएगा, कहाँ जाएगा, आपके पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपकी क्या है, इनकम है, तो इनकम में निकालेगा क्रेडिट में। ये आप हमेशा अपोजिट होता है क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, क्रेडिट, जब पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में होगा तभी तो पीएनएल साइड आप क्या लिखोगे, पीएनएल के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट में लिखोगे, ये सिखाया ना आपको 11th में। अगर कंसेप्ट नहीं समझा तो मुझे पूछो, व्हाट्सअप करो, कॉलिंग करो, मैं आपको और अलग ढंग से पढ़ा दूंगा। अब ट्रांसफ़र करो प्रॉफिट। ओके, ट्रांसफ़र करो प्रॉफिट, मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो आपको बताया था ना मैंने, ध्यान दो इधर, ये पीएनएल अकाउंट है ना, इसके अंदर का जो नेट प्रॉफिट होता है क्या होता है, मुझे अगर प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट कहाँ जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये सपोज ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके, या कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब किसका किसका अकाउंट बना रहा हूँ मैं, कंपनी का, सॉरी मेरा, किसका बना रहा हूँ, मेरा। तो मेरे लिए ये तो इनकम होगी ना, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर प्रॉफिट हो रहा है मुझे, क्या हो रहा है, प्रॉफिट, यहाँ लिखा था ना प्रॉफिट, देखो देखो दिख रहा है, पार्टनर्स, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सी साइड है, प्रॉफिट साइड। ये कहा जा रहा है, कहाँ आ रहा है, क्रेडिट में, क्रेडिट में क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरी इनकम है, मेरी क्या है, ये इनकम है। तो ये मैं कहाँ लिखूंगा, क्रेडिट साइड में क्या लिखूंगा, नेट, नेट प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट लिखो। ओके, क्या दिख रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो ये मेरे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में लिखा है, इसका मतलब ये प्रॉफिट कहाँ जा रहा है, पार्टनर्स कैपिटल में, क्रेडिट साइड में जा रहा है। उसके अपोजिट लॉस है, क्या हो रहा है, लॉस, क्या हो रहा है,
लॉस, अगर लॉस हुआ, क्या हुआ, लॉस हुआ, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लॉस का लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा, क्योंकि लॉस मेरा क्या है, मेरे लिए तो लॉस खर्चा है ना। एक बात याद रखने का, एक कैपिटल अकाउंट जब आप बनाते हो तो आपको आपका पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, कंपनी का नहीं। अब कंपनी क्या करेगी, नेट प्रॉफिट की जगह आपको क्या हो गया, लॉस ही हो गया, क्या हो गया, नेट लॉस। तो कंपनी ये नेट लॉस कहाँ कर देंगे, आपके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। क्यों, देखो ना, ध्यान दो ना, क्यों डेबिट करेंगे, क्यों, लॉस हुआ तो क्या होता है, डेबिट, लॉस हुआ तो क्या होता है, डेबिट। तो देखो ध्यान दो ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये डेबिट साइड में है, क्यों, क्योंकि जो लॉस है ये कहा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाके, बात खत्म। आया समझ में, यस और नो, श्योर, गॉट इट, या तो बात समझ में आई। अब नेक्स्ट देखो, एक एग्जांपल है, लेकिन मैं एग्जांपल आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। यहाँ तक आपको समझ में आया कि सब मैंने क्या क्या पढ़ा है, मैंने आपको कुछ नहीं पढ़ाया, मैंने आपको सिर्फ इतना बताया, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, जो कैपिटल अकाउंट ये फाइंड करने की 2 मेथड होती है, एक होती है आपकी फिक्स कैपिटल मेथड और एक होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में आप लोग क्या करते हो, 2 अकाउंट बनाते हैं, एक करंट, एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो, और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते हो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसके अंदर आप क्या करते हो, कैपिटल को फिक्स रखते हो, क्या करते हो, फिक्स, वो चेंज नहीं होता है। और पार्टनर्स करंट अकाउंट में पार्टनर्स को ड्राइंग मिल रही है, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, कमीशन मिल रहा है, या फिर उसको प्रॉफिट मिल रहा है, ये पार्टनर का क्या होता है, इनकम होता है। तो इनकम हो तो क्रेडिट, मैं क्या करता था, उसको क्रेडिट साइड में लिख देता था। उसके अपोजिट मैंने क्या किया, कंपनी से कुछ पैसा निकाला, मतलब ड्राइंग कर दिया, ओके, तो ड्राइंग का बैलेंस क्या आता है, डेबिट ही आता है, ओके। उसके बाद कंपनी ने मुझसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये कंपनी के लिए क्या हुआ, खर्चा हुआ ना, मतलब मेरे लिए खर्चा हुआ, कंपनी के लिए इनकम हुई। तो मेरे अकाउंट में जब मैं पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाऊंगा, वो पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर, ये है ना, ये देखो, ये पार्टनर्स करंट अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट साइड में क्यों आया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये आपका क्या है, खर्चा है, खर्चा हो तो डेबिट, ओके। उसके अलावा मुझे लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस, तो लॉस भी मैं क्या करूँगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में लिखूंगा, ओके। आई थिंक सो आपका फॉर्मेट एकदम परफेक्टली समझ में आया होगा, ये क्रेडिट साइड क्यों है और ये डेबिट साइड में क्यों आया। और दूसरी बात, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के 2 बैलेंस होते हैं, एक डेबिट बैलेंस भी होता है और क्रेडिट बैलेंस भी होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि डेबिट बैलेंस कब होता है और क्रेडिट बैलेंस कब होता है। क्रेडिट बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसका क्रेडिट ही बैलेंस रहता है, लेकिन कुछ कुछ केस में क्या होता है, कुछ केस के अंदर बैलेंस डेबिट पे आता है। तो डेबिट बैलेंस क्यों आता है वो मैंने आपको बता दिया, ओके। समझ में आ रहा है, यस और नो। तो देखो, यहाँ तक तो मैंने आपको सब अच्छे से बता दिया। आपको क्या करना है, जो नहीं समझा ना, अच्छे, जो इसमें प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे पूछो, ये मेरी वीडियो कंटिन्यू देखते रहो लगातार, नहीं समझा फिर बैक जाओ, ओके, फिर आप फॉरवर्ड आ गए फिर बैक जाओ, नहीं समझा तो 2-3 बार करोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, इसमें समझने से कुछ है भी नहीं। ये सब लास्ट ईयर को कुछ बात थी, तो मैंने लास्ट ईयर को और ये इस साल को ज्वाइन करके आपको सिखा दिया। आई थिंक सो मेरे हिसाब से तो आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अगर आती है तो मुझे कांटेक्ट करो, मैसेज करो, व्हाट्सअप करो, कुछ भी करो, लेकिन बताओ सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको ज़रूर समझा दूंगा। समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ, ओके। तो चलो हम लोग मिलते नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका, बाय, गुड बाय।